हम्म तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ एवरीवन। आई एम तनु अग्रवाल। मैं स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म की फाउंडर हूँ। और मैं एक टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजल हीलर, आकाशिक रीडर, टाउजी हीलर और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी मोडालिटीज की हैं। ये कुछ नेम्स हैं जो कोर्सेज में रेगुलर बेसिस पे लाती हूँ। ऑटोमेटिक राइटर, तो ये सब मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो मैंने किए भी हैं और मैं करवाती भी हूँ और बहुत सक्सेसफुली बहुत सारे स्टूडेंट्स सीख चुके हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा नया नहीं है, 4 to 5 years पुराना ही है। तो लेकिन टचवुड हमारे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो हमसे बहुत सारे कोर्सेज कर चुके हैं एंड कंटिन्यूअसली कर भी रहे हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी पे हम जो कोर्सेज लाते हैं वो कुछ ना कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। टैरो रीडिंग का लाए तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिला। एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो योगी वगैरह पे काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। ऑटोमेटिक राइटर बन के वो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे एंजल हीलर्स हम क्रिएट कर चुके हैं। एंजल हीलिंग ऐसा कोर्स है जो आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो डेली बेसिस पे, भले ही आप उसको प्रोफेशनली नहीं भी यूज करना चाहते तो अपने लिए ही डेली बेसिस पे बहुत यूजफुल है। तो आज जिस कोर्स की हम बात कर रहे हैं उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगी कि आज तक हम जितनी भी मोडालिटीज करके चुके हैं, चाहे वो हमने हॉरोस्कोप दिखाया किसी को, चाहे हमने किसी को किसी की टैरो रीडिंग किया, या इवन ऑटोमेटिक राइटिंग किया, या फेस रीडिंग कोर्स भी हमने किया, फेस रीडिंग भी करते हैं हम लोग। तो क्या आप लोगों का मन नहीं करता या कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई काश होता जो आंखें बंद करके सब कुछ बता देता, हमारा अगला पिछला, नॉट ओनली ऑफ दिस बर्थ बल्कि पास्ट लाइफ भी, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? क्या कोई ऐसा आपको लगता है कि काश कुछ ऐसा होता कि आंख बंद करके कोई हमें स्कैन करके हमारी सारी चीजें बता देता? तो लिखिए यस। अगर आपको भी मन करता है कि ऐसी कोई चीज फैसिनेट करती है तो प्लीज एक बार यस लिखिए चैट बॉक्स में कि हाँ ऐसी चीज आपको फैसिनेट करती है, जहां पे आप चाहते हैं कि हाँ कोई बस मन से आंखें बंद करे और हमारे बारे में सब कुछ बता दे। वेरी गुड, यस यस यस, ऑब्वियसली। मैं भी हूं तो मैं भी कहूंगी अरे वाह ये क्या विद्या है, मुझे भी सिखा दो भाई। तो ये एक, आज जो हम कोर्स की बात करने वाले हैं, कोर्स की तो खैर बाद में करेंगे, आज जो मैं मोडालिटी जिसके बारे में आज आपको इंट्रोड्यूस करने आई हूँ वो कुछ ऐसा ही है जिसके अंदर आप सामने वाला आपको आंखें बंद करके स्कैन करके अगर सब कुछ बता दे तो कैसा होगा। बहुत लोग आपको मिलते होंगे जो जानते होंगे अरे आप एस्ट्रोलॉजर है तो बताइए मेरे बारे में कुछ। आप कहेंगे नहीं नहीं मैं अपने टैरो कार्ड्स लेकर बैठती हूँ तभी करूंगी। अगर आप हॉरोस्कोप देखते हैं तो आपको प्रॉपर कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी। आप कहेंगे अच्छा डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपना टाइम ऑफ बर्थ बताइए, फिर मैं बताता हूँ। फिर बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे जो ये पूछेंगे मैडम सब कुछ गड़बड़ हो रहा है मैं देखना चाहता हूँ किसी ने मुझ पे ब्लैक मैजिक कराया है क्या। कोई आपके पास ऐसे भी आएंगे जो चाहते होंगे कि उनको पता चले कि उनका बैड लक का रीजन क्या है, क्यों ऐसा है कि वो जब भी कुछ काम करते हैं तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। राइट। डे बाय डे, डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं जो हमें ये सोचने में मजबूर कर देती है कि क्या ऐसा कुछ है जहां कोई पर्सन सामने वाला इतना सक्षम हो जाए, इतना कैपेबल हो जाए कि वो बस अपनी आंखें बंद करे, हमें स्कैन कर डाले और अगर ब्लैक मैजिक है वो भी बता दे, और अगर कोई स्पिरिट हमने कैच किया वो भी बता दे, कोई करना कराना किसी और तरीके से, कोई नजर दोष है वो भी आंख बंद करके वो ही बता दे, हमें कैसे पता चलेगा? राइट। तो ये आज की क्लास आपके लिए है क्योंकि एक्चुअली ये पॉसिबल है। ये भी एक विद्या है जो बाय बर्थ कुछ लोगों को मिलती है, कुछ लोग इसे सीख कर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं अगर कहती हूँ कि हाँ ऐसी कोई विद्या है और उसको सीखा जा सकता है तो बहुत सारे लोगों को शायद विश्वास ना हो। वो सोचेंगे कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ किस्से कहानियों की बातें हैं, और या फिर इसके लिए तो कोई स्पेशल पावर्स के साथ आप बर्थ लोगे तभी होगा। ये तो गॉड गिफ्टेड होती हैं, अपने आप जनरेट नहीं की जा सकती। लगेगा ना? अगर कहिए, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ ये गॉड गिफ्टेड होती हैं तो यस लिखिए कि हाँ ये गॉड गिफ्टेड पावर्स हैं, हम नहीं सीख सकते। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो यस लिखे बताइए। हम्म क्योंकि
हम्म। हम्म। हमने उसके अंदर महाभारत में एक संजय के बारे में सुना था। संजय जो कि धृतराष्ट्र के पास बैठे थे, वो उनके सारथी होते थे, और उन्होंने वहीं से बैठे बैठे आंखें बंद करके सारा का सारा जो युद्ध का स्टोरी थी वो सारी उन्हें बताई थी। राइट। तो वो स्टोरी उन्हें बताई थी, तो हम सोचते हैं कि क्या था, क्या उस जमाने का टीवी था। और ऐसे ही कहा जाता है वाल्मीकि रामायण सारी वाल्मीकि जी ने आंखें बंद करके, साक्षात देखकर आंखें बंद करके ही लिखी थी। तो ठीक है, ये तो उस जमाने की बात हुई जब सतयुग हुआ करता था, द्वापर युग था, जब लोगों को एक स्पेशल पावर्स मिली भी होती थी और मेडिटेशन के थ्रू वो अपने आप को इतना डेवलप कर लेते थे। लेकिन कलयुग में ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम है जहां आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उसने बोला ठीक है बैठिए, मैं आपको करके बताता हूँ, और वो आंखें बंद करे और आपके बारे में ऐसी ऐसी चीजें बता दे। इवन सपोज मेरा कोई बॉस है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरा ये फ्रेंड है, ऊपर से तो फ्रेंड बनता है लेकिन इसके मन में एक्चुअली क्या चल रहा है, ये बातें पता लग जाए तो बस फिर तो भाई क्या ही कहने, है कि नहीं। तो ये जो आज का कोर्स है, जो जिस कोर्स के बारे में बात करेंगे हम, वो यही है, वो बताने के लिए कि जिससे आप इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो आप तो ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई कि किसी के मन की बात पढ़ लेना, किसी के बॉडी में किस चीज की बीमारी है वो पता कर लेना, ब्लैक मैजिक है या नहीं, कौन सी चीज है, कौन सा जन्म है, कौन सी पास्ट लाइफ लेकर आए हैं जिसकी वजह से आज सफरिंग हो रही है। वैसे हम आकाशिक में कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर आप पास्ट लाइफ में जाके किसी का देख सके सब कुछ, तो बहुतों को विश्वास नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी एक कोर्स है, ऐसा भी विद्या है जो सीखी भी जा सकती है, सिखाई भी जा सकती है। एंड नॉट ओनली दैट, साथ ही साथ क्या, आप दूसरे की हीलिंग भी कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम तो देख ली, सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम भी देखेंगे, सोल्यूशन भी करेंगे। अब सपोज मैंने प्रिया जी को स्कैन किया और मेरे को समझ में आता है कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। अब प्रिया जी ये पूछना चाहेंगी ना, फिर मैं इसको बचूं कैसे, इसे रिमूव कैसे करूं। तो साथ में इसका सोल्यूशन भी कि कैसे ब्लैक मैजिक रिमूव करना है, कैसे नजर दोष ठीक करना है, कैसे अगर कोई स्पिरिट कैरी कर ली है तो उससे बचना है। तो ये सब हीलिंग, इसको कहते हैं साइकिक हीलिंग। तो आज इस बार मैंने इसलिए 2 दिन की वर्कशॉप रखी है कि आज का दिन हम डेडिकेट करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा, उनको लगेगा नहीं नहीं सिर्फ बताया जा रहा है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इसका जमाना है आजकल। राइट। तो पहले हम आज हम कोर्स से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे। हम नहीं बात करेंगे कोर्स की फीस कितनी है, हम नहीं बात करेंगे कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। मैं पहले ही बता रही हूँ सब लोगों को कि आज आप अटेंड हुए, कल फिर अटेंड करिएगा, तब ही हम कोर्स के बारे में बात करेंगे। आज हम अपने क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढेंगे, इस चीज को चेक करने के लिए क्या एक्चुअली ऐसा कुछ है जैसा दावा किया जा रहा है, क्या रियली होता है या अनइमेजिनरी सी थिंग है, मतलब बस ऐसे ही बस बोल दिया है कि भाई कुछ भी हो सकता है लेकिन होगा नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी होती तो यही करती, लेकिन मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो जानते हैं कि अगर मैम कुछ कह रही हैं तो कुछ तो बात है। क्यों पिंकी जी, गलत तो नहीं है? चलिए। मैम बिल्कुल मैम सही अभी कह रहे हो आपने मैम। बोला कि मैम अभी आपने बोला कि प्रिया जी पे ब्लैक मैजिक है। मैम एक्चुअल में है क्या या ऐसे ही बोल रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि आपका नाम मेरे सामने था, मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे मेरा सामने आपका नाम आ गया। अच्छा मैम। मैम मैं तो सोच में पड़ गई, मैंने कहा है क्या, नहीं पूछ ही नहीं लूं नहीं, आप ये सवाल। मत सोचिए, बिल्कुल वहमत मत करिएगा कि मैं साइकिक नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं जिनको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ वो ये करने वाली हैं, वही कोर्स कराएंगी। तो इसलिए कोई भी ये ना सोचे मैम ने अनइंटेंशनली तो नाम नहीं लिया होगा, मैम साइकिक है, मैम को कुछ तो लगा होगा जो मुझे बोला। सीरियसली मैं साइकिक नहीं हूँ। जो ये कोर्स कराएंगी वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, और मैं उनको Okay. जरा आप लोगों से इंट्रोड्यूस करा दूं, लेट मी चेक। ये रही मिस प्रीति भाटिया। हेलो एवरीवन। राधे राधे सभी को।
मैं प्रीति एस वर्मा, भाटिया भी बोल सकते हो। मैं साइकिक हीलर, एंजल हीलर, वास्तु एक्सपर्ट और बहुत सारी मोडालिटी में काम करती हूँ मैं। सबसे स्पेशल जो है मेरा साइकिक है। साइकिक पावर हम सब में है, जो हम बाय बर्थ लेके आए हैं एक्चुअली। तो आज हम साइकिक के बारे में बात करेंगे और स्कैनिंग के बारे में बात करेंगे। तो स्कैनिंग एक्चुअली है क्या प्रीति जी, थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को, जो हमारे क्लास में बैठे हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वो स्कैनिंग जानना चाहेंगे स्कैनिंग किसको कहते हैं आप। स्कैनिंग जस्ट लाइक एक्सरा, कि प्रॉब्लम कहाँ है, कौन सी लाइफ से प्रॉब्लम है। जैसे तनुजी ने बताया, प्रॉब्लम कौन सी लाइफ से आ रही है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, कौन सा ऐसा पास कर्मा है, कौन सी ऐसी लाइफ है जहां से ये प्रॉब्लम हमने कैरी की, सास बहू की नहीं बन रही, ऐसा कौन सा कर्मा रहा है जो नहीं बनी, क्या रीजंस रहे हैं, या कुंडली में कोई दोष है, वो भी हम इसमें देख सकते हैं स्कैनिंग में, कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, बार बार जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस सक्सेस नहीं हो रहा। इस सारी प्रॉब्लम्स का हल स्कैनिंग में है। स्कैनिंग जस्ट लाइक स्कैनर जो है, एक्सरे कह सकते हो इसको आराम से, MRI कह सकते हो, कि आपने अच्छे से सामने वाले को स्कैन कर लिया। चक्रास, ऑरा, बॉडी के एलिमेंट्स, ऑर्गन्स, हर चीज हम स्कैन कर सकते हैं। यानी डिपार्टेड सोल को भी हम कनेक्ट करके स्कैन कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्यों गया ये पर्सन, क्या रीजन है। किसी को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू है, क्या उसकी सोल छूटने वाली है, वो भी हम इसमें स्कैन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम स्कैन कर सकते हैं। रिलेशनशिप तो है ही है, मनी है, मनी को हम स्कैन कर सकते हैं, कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो पैसा तो आ रहा है पर बच क्यों नहीं रहा, हमने ऐसा कौन सा कर्मा क्रिएट किया, कहीं हमने मिसयूज तो नहीं किया पैसे का। तो अ, हम इसको स्कैन कर सकते हैं कौन सी लाइफ से आया है, क्योंकि 20 लाख लाइफ हैं हमारी जिन्हें हम जीते हैं। कौन सी लाइफ से आ रहा है कर्मा, 20 की 20 तो इसमें आएंगी ही नहीं। कोई तो ऐसा रहा होगा जो मोटे मोटे हमें लेयर्स दिखती हैं। तो ये सारी चीजें आज हम स्कैन करेंगे। स्पिरिट कहाँ से कैरी की, प्रेत कहाँ से कैरी हो गया, या हमने कोई, हमें नजर दोष बार बार लग रहा है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं, कहाँ से नजर दोष आ रहा है, किसने कर दिया, ये सारी चीजें आज हम स्कैन करेंगे। मैं 1 मिनट सब लोगों का लेना चाहूंगी कि प्रीति जी बहुत सालों से स्कैनिंग में हैं और बहुत सारे हजारों लोगों को स्कैन कर चुकी हैं और बहुतों को सिखा भी चुकी हैं। तो यूजुअली 1-to-1 सेशन लेके ही सिखाते थे पहले तो, लेकिन वही कि ऑनलाइन आने के बाद अब ये चीजें बड़ी हम तक खुद पहुंच रही हैं। नहीं तो पहले ऐसा टीचर ढूंढना ही बहुत मुश्किल था जिसको इतनी नॉलेज हो और जिसके इतनी गहराई से स्कैनिंग की हो। इसके लिए मैं इन्हीं का, क्योंकि हम लोग मिलके ही काम करते रहे हैं काफी सालों से, तो इनका एक मुझे केस याद आ गया अभी जब बता रही थी कि किस तरह एक लेडी हमारे पास आई थी कि उनका उनके हस्बैंड से बनता ही नहीं था। उनकी बिल्कुल भी झगड़ा होता था तो उनको ऐसा लगता था कि उनकी मदर इन लॉ का उनके तरफ ठीक नहीं है व्यवहार। और वो कोई ना कोई उनको नॉक नॉक करता था, याद है ना प्रीति जी वो वाला केस। तो जिसमें हमें पास्ट लाइफ इन्होंने चेक की, स्कैन किया, तो पता चला कि वो जो मदर इन लॉ थी वो पहले किसी बर्थ में इनकी वाइफ थी। तो जो वो अब क्योंकि उस जन्म से वो कैरी करके लाई थी, तो एज अ वाइफ अब वो किसी और लेडी को उनके साथ, अपने बेटे के साथ नहीं देख पा रही थी। इस जन्म में केमिस्ट्री बदल गई, लेकिन कहीं ना कहीं सोल के अंदर वो चीज थी वो वहीं रह गई। तो स्कैन किया, फिर हीलिंग किया, फिर सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे एक और केस जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा याद आता है, जो मैंने खुद अपनी आंखों से मतलब काफी टाइम तक ऑब्जर्व किया हमने उस केस को। उसमें एक बेटा था जो अपनी मदर को मारता था इस जन्म में। तो ये हम लोगों के लिए बहुत फर्स्ट क्वेश्चन था, हम लोग मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा केस आया था, हम लोग हैरान रह गए कि ऐसा कौन सा बेटा है जो अपनी मदर को मारता है, उस पे हाथ उठाता है। तो हम लोग बड़े हैरान रह गए कि भैया ये तो देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर रहा है वो। तो चेक किया, उसे स्कैन किया, तो इनको स्कैनिंग में ही पता चला। इन्होंने खुद से पूछा क्या इसको कोई स्किन प्रॉब्लम है, मदर ने बोला यस। तो इनको स्किन प्रॉब्लम का पता चला उसका। प्लस ये पता चला कि वो किसी पास्ट लाइफ से कुछ कर्मा ऐसा कैरी करके लाया था कि जो मदर थी वो उस जमाने में उसको बड़ा टॉर्चर करती थी एज अ
एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर थी मदर और ये उसके यहाँ का एम्प्लॉय था, गरीब था। तो इसने बड़ा टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से आज वो बदला लेने आया था। और वो लड़का, इन्होंने खुद पूछा कि क्या ये नहाता नहीं है। बहुत स्मेल आती थी उस लड़के के कमरे से। वो तो हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ रियलिटी में है। इन्होंने चेक स्कैन करके बताया लड़का नहाता भी नहीं है, इसको उसकी स्किन में तो बहुत प्रॉब्लम है, बड़ी स्मेल आ रही है इसके पास से। इनको स्कैनिंग में पता चल गया और मदर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये तो ऐसे ही रहता है, कई कई दिन नहाता नहीं है, इसके कमरे में तो हम घुसते भी नहीं, बहुत गंदी स्मेल आती है। तो पता चला कि क्योंकि उस जमाने में गरीब था, तो अपनी दरिद्रता भी साथ लेकर आया था, इसलिए मदर को मारता भी था बदला लेने के लिए, और दरिद्रता साथ लाया था, तो मदर के पास जितना भी पैसा आता था वो बचता भी नहीं था, वो सारा खुद गरीबों की तरह ही रहता था वो। तो उसका रीजन पता चला, फिर उसकी हीलिंग की गई, फॉरगिवनेस कराई गई, बहुत सारी टेक्निक्स यूज की गई, उस बच्चे में काफी फर्क आया। तो ये कुछ केसेस हैं जो वैसे भी है, और ऐसे ही कि भाई सामने वाले के मन में मेरे लिए क्या चल रहा है, ऐसे ही बहुत केसेस पता किए हैं। कि सपोज बॉस है, मुझे आजकल बॉस बड़ा उखड़ा सा रहता है, ऐसे बहुत लोगों ने करवाई है पहले चेक कर कि भाई चेक करके बताओ मेरा हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोचता है, उसको कौन इतना भड़का रहा है, कौन है जो मुझसे कमरे में घुसते ही लड़ने लगता है। याद है ना प्रीति जी, वो वाला केस जहां मदर इन लॉ का हाथ पाया गया कि उसने कुछ ना कुछ टोना टोटका करा रखा था कि इन दोनों की ना बने। क्योंकि आजकल जितना है देखिए चीजें, आप लोग सब इसमें हैं, कुछ चीजें जो अनएक्सप्लेनेबल होती हैं, जिनका कोई रीजन नहीं होता, कई बार उनके पीछे ब्लैक मैजिक होता है। मेरी खुद की फ्रेंड, एक बार क्या हुआ कि वो स्कूल से बाहर निकली, वो स्कूल में जॉब करती है, और उसे कुछ पैरों में ऐसा लगा कि पैरों जमीन से कुछ बिजली सी कौंधी, और वो बेड पे आ गई। डॉक्टरों को दिखाया, सारे टेस्ट कराए, एमआरआई क्या, एवरीथिंग, स्पेशलिस्ट को दिखा लिया, वो कह रहे हैं हमें रीजन नहीं समझ में आ रहा। और वो चलने फिरने में लाचार हो गई सडनली। और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझसे जब बात हुई तो मैंने कहा अरे क्या हुआ, तो बताने लगी कि ऐसे ऐसे हुआ, पता नहीं कुछ मुझे फील हुआ, और बस उसके बाद से मैं बेड पे हूँ और डॉक्टर कुछ नहीं बता पा रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सारे मेरे टेस्ट हो गए, रिपोर्ट हो गई, मैंने प्रीति जी से स्कैनिंग कराया, तो पता चला उन्होंने कुछ कैरी कर लिया था। जैसे हम चौराहे से स्पिरिट्स वगैरह कैरी कर लेते हैं ना, लोग अपना उतारा कर देते हैं, तो वो किसी और के पैर पड़ जाए है तो वो लग जाता है, वो उनको हो गया था। उनकी हीलिंग की गई, एंड विद इन अ वीक वो एकदम ठीक हो गई और आराम से स्कूल जाने लगी। मैंने उनसे बात की तो बोली यार कमाल हो गया, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीजें रियलिटी में भी होती हैं, मैं होती तो शायद मैं भी ना मानती। तो एक पर्सन जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, जो इस चीज में नहीं है, वो शायद ट्रस्ट ना करे, लेकिन ये चीजें एक्चुअली होती हैं, ब्लैक मैजिक भी होता है, स्पिरिट्स भी होती हैं। मैं नहीं कह रही कि हम अंधविश्वासी हो जाएं, हम हर चीज पे करें, लेकिन ये एक चीज ऐसी है जिससे हम सब कुछ पता कर सकते हैं। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे जहां पर प्रीति भाटिया आप में से किसी को स्कैन करके बताएंगी, उनके क्वेश्चंस लेंगे हम आज। तभी मैंने कहा था आज हम कोर्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस विद्या की बात करेंगे कि जो एक्चुअली है, जो एग्जिस्ट भी करती है और जिसे सीखा भी जा सकता है अपने एफर्ट्स के द्वारा। तो मैं चाहूंगी कि सब लोग अपना क्लास का वो डेकोरम बनाए रखें। कोई प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके शोर ना मचाएं, आप हैंड रेज करेंगे और वीडियो ऑन रखिए, क्योंकि वीडियो ऑन किए बिना आपकी स्कैनिंग नहीं हो पाएगी। तो मैं रैंडमली, चलिए समृद्धि जी को चलिए पहले मैं पिंकी जी को ही करना चाहूंगी इनवाइट, क्योंकि पिंकी जी हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हैं, तो आज मैं सबसे पहली शुरुआत उनसे ही करूंगी। पिंकी जी को मैं कर रही हूँ अपने साथ स्पॉटलाइट में, ताकि इनकी फोटो अच्छे से नजर आए, फेस अच्छे से नजर आए, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट लुकिंग एट द फेस। क्योंकि इसको आप फोटो से भी इवन कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि सामने पर्सन का प्रेजेंट होना जरूरी है। सपोज आप चाहें तो आप किसी की फोटो लेके भी उसको स्कैन कर सकते हैं कि इसके मन में क्या है, इसके दिल में क्या है। एक एक क्वेश्चन हम लेंगे अभी, और किसी को फ्यूचर में लगता है कि यार मुझे स्कैनिंग करानी है, तो आप प्रोफेशनली स्कैनिंग भी करा सकते हैं पेमेंट करके प्रीति जी के साथ। वो आप सेशन बुक कर सकते हैं, उसमें पूरी एक अपॉइंटमेंट मिल जाती है, 1 आवर का सेशन हो सकता है, लेकिन अभी हम फ्री में कर रहे हैं आज ये सेशन। सिर्फ 1 क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा प्लीज, क्योंकि काफी एनर्जी लगती है और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को चांस मिले,
क्वेश्चंस पूछने का। और ये क्लास कल भी कंटिन्यू चलेगी, तो प्लीज जिनको आज ना भी मिल पाए बाय चांस मौका, तो वो वेट करें, कल फिर क्लास में आएंगे और कल फिर आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए ओवर टू प्रीति जी एंड पिंकी जी। पिंकी जी, आप अपना कोई क्वेश्चन बताइए, आप किस बारे में क्वेश्चन करना चाहती हैं? रिलेशनशिप का, मनी का, किस चीज का? एक क्वेश्चन बता रिलेशन दीजिए। रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का। ठीक है, तो इनका देख के बताइए प्रीति जी कि इनके हस्बैंड का इनका रिलेशनशिप क्या है, कैसा होगा आगे। लेकिन आप चाहते, पिंकी जी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर सबके सामने ये बोलेंगे तो, क्योंकि कुछ चीजें पर्सनल, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है? कुछ नहीं। ठीक है, तो प्रीति जी आप भी आराम से बोल सकते हैं कुछ चीजें, क्योंकि दिखती हैं लेकिन सबके सामने नहीं बोली जाती हैं, इसलिए। एक मिनट प्रीति जी, आप अनम्यूट हो जाइए, आप म्यूटेड हैं। एक मिनट, अनम्यूट होइए। हाँ, बोले। हाँ जी। हस्बैंड का नाम बताएंगे मैम? अनम्यूट करके बोलिए पिंकी जी। मिस्टर राकेश मनी। रिलेशनशिप तो अच्छा नहीं दिख रहा है, अप डाउन दिख रहा है। अभी साथ भी कुछ दिख नहीं रहे हैं साथ रहते हुए। नहीं, नहीं रह रहे, अभी 1 साल हाँ, से अलग है हम लोग। आप अलग रह रहे हैं और साथ नहीं हम्म। रह रहे हैं, बल्कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे। अभी थोड़ा रिकवर करे हो क्या 1.5 2 साल से? 1 साल से तो बहुत ज्यादा हूँ मैं, क्योंकि 1 साल से छोड़ के गए हैं। हम्म। मैंने तो जैसे होता है ना, 100% लगाती है तो भी चलो रिश्ता ठीक हो जाए, संभल जाए, घर खराब नहीं हो, मगर वो लेडीज का चक्कर वही, मैरिड अफेयर कितने लोगों के साथ है, मतलब मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। मल्टीपल हाँ, रिलेशनशिप है मल्टीपल वो। रिलेशनशिप बहुत अच्छा, ज्यादा, मतलब। एक चीज और कहना चाहूंगी, उनको कोई प्रॉब्लम भी है? कैसी प्रॉब्लम? स्किन की या फिर कुछ हाँ, पर्सनल? स्किन। हाँ, पर्सनल स्किन की भी है, हाँ जी, पर्सनल भी है पर्सनल उनको है प्रॉब्लम। ना? हाँ जी। लेकिन अभी आप थोड़े से संभले हो, अभी और आपको हम्म। संभलने की जरूरत है। रिलेशनशिप अब थोड़ा आपका कंटिन्यू होता हुआ नहीं दिख रहा। अच्छा, तो अभी वो वापस नहीं आएंगे? देख लेती हूँ। आपके बच्चे कितने हैं? 2 बेटे हैं। कितने कितने बड़े? आ, बड़ा वाला तो 30 इयर्स का है, छोटा वाला 25 इयर्स का है। पिंकी जी, आपको मनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो रही है? हाँ जी, हो रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस दिख रहे हैं। हाँ जी। हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं बीच बीच में, ये दिख रहा है। जैसे मेरे साथ तो ये डिस्प्यूट हुआ था, तो मतलब पुलिस स्टेशन तक बात पहुंच गई थी। तो उन्होंने 50,000 बोला था कि मैं पर मंथ दूंगा। हाँ, ऐसा नहीं थोड़ा। हुआ था कि, हाँ जी, ऐसा नहीं हुआ था कि वापिस नहीं आएंगे। ये था कि थोड़ा दूर रह के देखो, मतलब कुछ तो, क्योंकि मेरे को उन्होंने मारपीट किया था, तो वो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाई। तो उस चक्कर की वजह से हुआ थोड़ा मेरे को। तो बाकी की मतलब ये चीज है कि घर पे लड़कियों को लाने लगे थे, एस्ट्रोटॉक भी हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं, काफी पैसा उसमें कमा रहे हैं, नाम बहुत है उसमें इनका एस्ट्रोटॉक पे। अब राकेश मनी करके बोलोगे तो मतलब आप बोलोगे हाँ भाई, उनसे पूछो, उनसे क्वेश्चन करो, इस टाइप के हैं। मगर वो प्रॉब्लम जो है वो है मेरे साथ। देखो, वो तो कुछ अपने पे यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कुछ चीजें वो अपने पे यूज करते हैं, वो वापस आना चाहें तो उनके हाथ में है। जब मर्जी आ सकते हैं। और उन्हें लगता ईगो है कि बहुत आपके ज्यादा। पास आके मेरे को रोक टोक नहीं चाहिए, मैं जो मर्जी हम्म। करूं, मुझे बोलो मत। कि हम्म। वो गए हैं ईगो बहुत फ्रस्ट्रेट। ज्यादा। हाँ, ईगो बहुत ज्यादा, बहुत ईगो है। बहुत। वो दिख भी रही है, बॉडी लैंग्वेज दिख रही है। हम्म। ठीक है पिंकी जी, कनेक्शन कट करूं? हाँ जी। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू पिंकी जी।
पिंकी जी, आपको सही लगी रीडिंग? हाँ जी, पर वो आंसर नहीं मिला कि वो आएंगे नहीं नहीं, आएंगे। वो कहते हैं वो आना उनके हाथ में है, लेकिन वो चार आएंगे हाथ तभी जब में। आपको तरफ से उनको एश्योरेंस मिलेगा कि आप कोई रोका टोकी नहीं करोगे। वो इसलिए नहीं आ रहे वो, क्योंकि उनको पता है वो रोक टोका टाकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आने का थोड़ा ना के बराबर टाइप सी है। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी वाइफ है तो कहेगी नहीं कि कोई बात नहीं जी, साथ रह लो, मैं हर तरह से नहीं, रहने वो को तैयार हूँ। इतना कुछ बर्दाश्त करके फिर वही चीजें होंगी दोबारा से फिर। वही 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 क्योंकि इसी। टॉर्चर तो मैं हो रही हूँ ना, टॉर्चर तो मैं ही होती हूँ। हाँ, ये होता ही मेरे है। बेटे मेरे बेटे को भी तो इन्फ्लुएंस में लिया हुआ है ना, बड़ा बेटा भी उनकी तरफ ही है, हाँ, क्योंकि उसको पैसे दे के अपनी तरफ करके रखते हैं ये हाँ। सब तो पिंकी जी, चीजें। कभी अगर आपको लगता है आपको डिटेल रीडिंग चाहिए, डिटेल स्कैनिंग हम्म। करवानी है, तो आप स्कैनिंग पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम एक आपके लिए ठीक है। प्रॉपर एक फुल सेशन भी रख सकते हैं, जहाँ आप अपने हर ठीक। क्वेश्चन का बेटों के लिए। और क्योंकि मैंने कहा आज हम एक एक हम्म। क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि सेशन में तो जब करने लगते हैं तो पूरा समझिए लाइफ ही खुल जाती है। अभी ये सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन था रिलेशनशिप का। एंड प्रीति जी को देखो नहीं पता था, फर्स्ट टाइम ये पिंकी जी को देख रही हैं, तो ये बता पाई उनके हम्म। बारे में। चलिए, अब शिव प्रसाद जी को ले लेते हैं। शिव प्रसाद जी, मैं आपका क्वेश्चन पेट में सोच मैम लीजिए। दर्द है मैं क्या? यस मैम। तनु मैम, मैं थैंक्स ही बोल पाई, सॉरी, मैं थैंक्स नहीं बोल पाई, मैम को थैंक्स बोलती हूँ। हाँ, तो थैंक जल्दी थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। चलिए शिव प्रसाद जी को मैं जरा इनवाइट करती यस हूँ। मैम। वो उनको स्कैन कर लेते हैं जरा। हाँ, शिव प्रसाद जी, अपना एक क्वेश्चन कोई भी बता दीजिए। मैम मनी रिलेटेड फिनेंशियल। फाइनेंशियल। ठीक है प्रीति जी, इनका फाइनेंशियल जरा चेक करके बता दीजिए, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बस है ना, कि फ्यूचर में कैसे होंगे हमें तो ये भी जानना है। और प्रेजेंट में क्या है, ब्लॉकेजेस हैं, वो भी देखना है। अभी क्या कर रहे हैं? मैम फार्मा कंपनी का मैनेजर है एंड लोकल पार्टीज भी है। एस्ट्रोलॉजर हीलिंग ऑल थिंग्स आई एम डूइंग। तनु मैम प्रोनाउंस। एस्ट्रोलॉजर भी हैं ये, और ये जॉब भी करते हैं फार्मा कंपनी में। ओके। क्वेश्चन क्या था, नाम क्या था? क्वेश्चन इनके फाइनेंसिस, इनका नाम है शिव प्रसाद सुब्रमण्यम। सर पहले से तो आपको ग्रोथ में दिख रहे हो आप, जो अभी पीछे था ग्रोथ में उससे है। अभी ग्रोथ में हो। या अभी ग्रोथ में हूँ। आई एम हैविंग हाँ, कस्टमर्स ऑल्सो इन ओक्कल्ट में। प्रैक्टिस ज्यादा आता है मुझे। हाँ, ग्रोथ है और आगे भी दिख रहा है। फाइनेंसिस तो आपके इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। और आप हैप्पी भी हो कि हाँ फ्यूचर मेरे इम्प्रूव हो रहे हैं, मेरे ग्रोथ की है। स्माइल बता रही है शिव में। प्रसाद जी की। No, ma'am, because one more question can I ask? Because a lot of people are coming with these spiritual issues, my psychic issues with me. Because I am having a lot of customers like some this prayer badha like issues. So is it advisable to me to handle these things, or I am capable? Because I'm now doing handling now, but प्रीति जी पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये आगे, क्योंकि काफी लोग इनके पास यही चेक कराने आते हैं, स्पिरिट्स का, प्रेत बाधा वगैरह। तो क्या ये आगे कर पाएंगे इस लाइन में आगे अच्छे से? क्या ये इनको क्योंकि अगर ये कोर्स करते हैं शिव प्रसाद जी, तो इसमें ये सब चीजें हैं जो आप बता रहे हैं, यू कैन वेरी वेल डू हाँ, दैट। तो हाँ, कर सकते हैं। ऑरा स्ट्रांग है, सीखने की डिजायर बहुत ज्यादा है कि मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी करूँ। और ये आगे जाके ग्रोथ भी दिख रही है इस चीज में, बता पाएंगे। ठीक है शिव प्रसाद जी, तो यू कैन वेरी वेल thank you, ma'am. कम Thank you इनटू very much. दिस फील्ड। और इसमें आप अच्छे से बता भी पाएंगे, क्योंकि ये कोर्स हमारा Thank you, ऐसा ही ma'am. है जो बताता है कि आप किसी के आसपास अगर स्पिरिट्स है वो भी चेक कर सकते हैं, किसी के आसपास एंजल्स है इवन वो भी दिख सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा मुझे लगता है जब प्रीति जी मुझे कभी कभी बताती है कि देखिए मैं साफ बोल रही हूँ, मैं साइकिक नहीं हूँ, मेरे जो वो ही देख पाती है वो मैं नहीं देख पाती। तो ये कभी कभी मुझे बताती है, अरे आपके साथ में तो मुझे एंजल्स नजर आए, आपके घर आपके पीछे से जो एंजल विंग्स निकल रहे थे। तो फिर मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ सुनकर ही कि हाँ, एंजल्स मेरे आसपास हैं। Nowadays, the same thing is happening to me, ma'am, because a lot of people I am able to connect with angels, easily connecting with the angels. Then I can help them. But it's actually very happy या because from you only I told या these एंजल things. कोर्स Thank हैज you डन so much. मिरेकल्स, नो? एंजल कोर्स हैज डन Yes, ma'am. मिरेकल्स। Yes, 100%. Yes. तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं मैं उनको एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि हमारा एंजल कोर्स भी आ रहा है, 15 से स्टार्ट हो रहा है। और एंजल कोर्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।
तो हमारे पुराने स्टूडेंट शिव प्रसाद जी जो एंजल कोर्स कर चुके हैं, ये खुद टेस्टिमनी दे रहे हैं कि एंजल करने के बाद इनकी लाइफ में बहुत चेंज आया है। तो चलिए अब किसी और का ले लेते हैं। थैंक यू शिव प्रसाद जी। आपको रीडिंग सही लगी? आपको लगा कि हाँ इन्होंने जो बताया Yes, सही ma'am. Thank बताया? you. Thank you, ma'am. Yeah, thank you. ओके नाइस। तो अब हम किसको ले लें? समृद्धि जी आइए, आपको गुड ले इवनिंग लेते मैम। हैं। हाँ गुड इवनिंग। क्वेश्चन बताइए आप अपना। वही मैम के करियर के लिए अगर न्यूमरोलॉजी और ये सब अभी कर रही हूँ ऑकल्ट में, तो कुछ है क्या आगे चांसेस? और मीन्स इसमें करियर करूँ क्या आगे ऐसे? चेक कर लेंगे अभी प्रीति जी कि आपका करियर ऑकल्ट में कैसा दिखाई दे रहा है। नो सैम सैम जी, ये पास स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, सबको मौका मिलेगा, इसलिए मैंने 2 डेज रखा है। आज भी करेंगे, कल भी रखेंगे। अभी कितने टाइम से कर रहे हैं मैम? 2 ईयर से मैडम, 1.5 मोस्ट, उससे ज्यादा। क्लाइंट करते तो दिख रहे हो आप। अभी मीन्स छोटा मोटा चालू है मैम, लेकिन हाँ अगर उसमें पूरा करना है तो कर सकती हूँ क्या आगे? और मैडम से भी बहुत सारे कोर्सेज किए तो उसमें भी इंटरेस्टेड है, तो क्या करूँ एग्जैक्टली? जी मैम, 2026 में आपका अच्छा आ रहा है, अप्रैल में ग्रोथ दिख रही है। जो इस साल किया उससे बेटर दिख रहा है, और ग्रोथ अच्छी दिख रही है अप्रैल में। आप जा सकते हो। थैंक यू। थैंक यू। पीक तक आने में 1 डेढ़ साल लग जाएगा, लेकिन 26 में हाँ, फिर ग्रोथ है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू तानू मैम। थैंक यू समृद्धि जी। चलिए अब पलक जी को ले लेते हैं। थैंक यू। पलक जी आप अपना एक क्वेश्चन को ही पूछे। पलक जी आप क्या करते हैं? मैं हूँ वैसे एमटेक कंप्यूटर इंजीनियर, लेकिन मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करती थी। लेकिन अभी कुछ भी मैं स्टार्ट करती हूँ तो उसमें प्रॉब्लम ही आते हैं, लॉसेस होने स्टार्ट लग जाते हैं। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? फाइनेंशियल मतलब। शेयर मार्केट के लिए पूछना चाहते हैं आप? हाँ, मतलब पहले बहुत अच्छा था फाइनेंशियल, लेकिन अभी शेयर मार्केट में लॉसेस होने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप वो स्कैन करते हो वो? चलिए चेक करके बता देंगे। हम्म, पलक जी, रात को सोते सोते डर जाते हो? हाँ, बहुत बार। ऐसा लगता है कोई है कमरे में? अ, ऐसा तो नहीं, लेकिन डर बहुत बार लगता है ऐसा। खराब बुरे सपने भी बहुत आते हैं। तनु जी, स्पिरिट है, अच्छा, वो किसका है? घूमती हुई है। कोई स्पेशल नहीं भेजी गई है लेकिन स्पिरिट है जिसकी वजह से आप परेशान हो। आपकी ब्लॉकेज है वो। ओके, तो क्या करना चाहिए मुझे? वो तनु जी से आप बात कर लीजिएगा, तनु जी बता देंगे आपको। ओके ओके। ठीक है, ग्रुप में मेरा नंबर है पलक जी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी इन्होंने देखा, प्रीति जी को मैंने अभी 2 मिनट पहले ही बात की थी कि इनको दिख जाती हैं स्पिरिट्स, ब्लैक मैजिक, हाँ, एंजल्स, तो सब दिखता है इन्हें। तो फिर एक अब पलक वो जी, देखने का एक रिमूवल मिनट। करना पड़ता है, उसका प्रॉपर प्रोसेस होता है। हाँ प्रीति जी? आपको अचानक सर में भी दर्द होता है कई बारी? हाँ होता है। इतना तेज हो जाता है फिर एकदम नॉर्मल हो जाते हो थोड़ी देर में? हाँ होता है। ठीक है, आप एक बार बात कर लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू। तो समझ गए पलक जी, आपके जो अभी ये आया है तो शायद कोई स्पिरिट आपने कैरी कर लिया कहीं से भी, और इसकी वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं। क्योंकि कोई भी स्पिरिट जरूरी नहीं है कि हमें से बदला लेने आया, किसी ने ब्लैक मैजिक ही किया हो, या किसी ने हमें नजर दोष ही दिया हो। एट टाइम स्पिरिट्स जो ऐसे ही कहीं पे भी घूम रही हैं, तो वो हमारे साथ चिपक जाती हैं। पुराने लोग कहते थे ना, इस टाइम बाहर मत जाओ, परफ्यूम लगा के बाहर मत जाओ, नए कपड़े पहन कर गए आप, चौराहे पे पैर आ गया, तो वो स्पिरिट्स कई बार साथ हो लेती हैं। ओके, वो पुराने कब से लोग, है? वो आप वो देख सकते हो क्या? वो कब से है ये प्रॉब्लम? हेलो। हाँ वो चेक कर रही हैं। हाँ। 1 सवा साल हो गया। अच्छा, ओके आपके साथ ही रहती है वो। ओके। ओके, मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ। हाँ तो फिर आप कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि उसको रिमूवल करना पड़ता है। रिमूवल का प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। ठीक है? ओके हाँ, ओके या अगर कोई वैसे छोटी हल्की फुल्की रेमेडी की जरूरत होगी तो वो भी बता देंगे। ओके ओके, थैंक यू।
चलिए अब हम अनिल जी को ले लेते हैं। मैं रैंडमली ही ले रही हूँ। देखिए पलक जी हमारी कोई पुरानी स्टूडेंट नहीं है, इन्होंने कोई कोर्स मुझसे नहीं किया है। पलक जी आपने कोई कोर्सेज वगैरह किए हैं इस टाइप के, ऑकल्ट में इंटरेस्ट है आपका? चलिए अनिल जी को ले रहे हैं। वन प्लस। अनिल जी का क्वेश्चन। अनिल जी आपका क्वेश्चन क्या है? मैम रिलेशनशिप कोई इश्यू है, मनी रिलेटेड इश्यू है। अभी क्या करते हैं? मैं वेल्डिंग का काम करता है मैम। अनिल जी काफी परेशान हो क्या? अ, परेशान है मैं मैम अभी। स्ट्रक है, फाइनेंशियली काफी स्ट्रक है, पास्ट लाइफ दिख रही है, रिलेशनशिप में भी। तनु जी आप हो ना? मैं यही हूँ। तो अनिल जी समझ गए, आपके पास्ट लाइफ में कोई प्रॉब्लम, सॉरी पास्ट लाइफ की वजह से आपके रिलेशनशिप में भी कोई इश्यूज हैं क्या? पास्ट लाइफ पास्ट मुझे लाइफ तो खैर मालूम आपको नहीं है नहीं कुछ। पता चलेगी, वो तो हम ही चेक करेंगे। ये बताइए कि क्या आप रिलेशनशिप में भी इश्यूज फेस कर रहे हैं फाइनेंसिस के साथ साथ? या मैम दोनों भी प्रॉब्लम है अभी। ओके ओके, हाँ तो ये आपके पास्ट पास्ट लाइफ लाइफ की में वजह से उन्होंने चेक मतलब कर लिया। नहीं। हाँ। आगे क्या दिख रहा है प्रीति जी कि फ्यूचर में कैसा लग रहा है इनके, आगे रिलेशनशिप में या फाइनेंसिस में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी या भी ये प्रॉब्लम चलेगी? नहीं, अभी तो मेहनत बहुत दिख रही है, परेशानी दिख रही है 1.5 से 2 साल तक अभी। और ये डिप्रेसिव बहुत दिख रहे हैं सर अनिल जी। कोई मेडिसिन भी चल रही है सर आपकी? मेडिसिन मैम हाँ। नहीं है। तो थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है मेडिसिन बॉक्स कि शायद आपकी कोई मेडिसिन स्टार्ट होने वाली है, कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, हेल्थ को लेके केयर रही है। ठीक है ठीक है, मैम। चलिए। ओके, थैंक यू अनिल जी। अब थैंक हम यू मैम। ले लेते हैं, किसका ले लें? हैंड तो सबके ही रेज हैं। पुष्पा यादव जी का ले लेते हैं, मुझे सबसे ऊपर इन्हीं की वीडियो नजर आ रही है। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी। मैम मुझे ना करियर से रिलेटेड क्वेश्चन है। लाइक मेरा फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी बहुत रहता है। वैसे तो इशू रिलेशनशिप में भी रह चुका है, डिवोर्स हो रहा है मेरा अभी फिलहाल। लेकिन मेन अभी मैं करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। तो आपका करियर चेक करना है? हाँ मैम, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्यों आ रही हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए? अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैम कुछ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज अभी डिवोर्स चल रहा है ना, तो मेरे को अभी घर वालों ने मना किया है कि कुछ टाइम। करियर में बिकॉज क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा मुझे गाइड कर दीजिए तो मैं तो आपको मैम कर। मेरा ना, वैसे तो मैं आईटी की पढ़ाई कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे स्पिरिचुअल लाइन में है इंटरेस्ट, ऑकल्ट साइंस में, लेकिन वो एरिया समझ नहीं आ रहा है। कंसल्टेशन से रिलेटेड करूँ या हीलिंग से रिलेटेड ज्यादा बेटर रहेगा? और कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है ना, स्पिरिट विरिट तो नहीं है ना, किसकी वजह से है? देखो, आपकी ऑरा तो नीट एंड क्लीन दिख रही है, कोई ऐसी नेगेटिविटी दिख नहीं रही है, लेकिन आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट है। आप कभी तो ट्रस्ट करते हो और कहीं पे कभी बिल्कुल नहीं करते, ऐसा चलता है आपका माइंड। हाँ, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, हाँ। हाँ, कि नहीं ये सब फालतू की बातें हैं, लेकिन आप सुनते सबको, सुन सब रहे हो, हाँ। स्क्रॉल कर करके देख रहे हो, लेकिन ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। यस। अब मैं देख लेती हूँ आपका ऑकल्ट में ठीक रहेगा, या अगर आप जॉब करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। हाँ मैम, ऑकल्ट में ना हीलिंग में देखिए, हीलिंग में बेटर रहेगा या कंसल्टेशंस जैसे मुंह से बोलने वाला कुछ वैसा, या आईटी में? हीलिंग में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ओके। आपका ट्रस्ट नहीं आ रहा है अभी। हम्म। कि अगर आप कोई और जॉब के साथ साथ आप ऑकल्ट में जाना चाहते हैं तो अलग बात है, वो फिर धीरे धीरे ग्रोथ कर जाओगे। लेकिन आपकी जॉब मेरे को ज्यादा दिख रही है। आईटी की जॉब मैम? हाँ, जॉब में ज्यादा ओके सही दिख रहे हो। मैम, ऑकल्ट लेकिन में आप। हाँ, इतनी ब्लॉकेजेस हैं क्या? फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये समझ। फाइनेंशियली ब्लॉकेज चेक कर लेती हूँ।
मैम लेकिन खुलते हुए तो दिख रहे हैं, सॉरी। खुल रहे हैं ब्लॉकेजेस आपके, बल्कि जल्दी खुल रहे हैं। ओके ओके ओके। हाँ। नाइस नाइस। हाँ, ठीक है आप पुष्पा जी। जॉब में जाओ, लेकिन ऑक्कल में जाना चाहते हो तो, लेकिन जब तक ट्रस्ट ना करो ऑक्कल में पैर मत रखना, क्योंकि ठीक ट्रस्ट है। जाओगे तभी आप कामयाब होगे। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। बाकी मैम मेरा ऑरा क्लीन है ना, ऐसा कोई हाँ, इशू नहीं ऑरा है? क्लीन है आपका, ऑरा क्लीन है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू पुष्पा जी। गॉड अगर फिर गॉड भी कभी ब्लेस यू। आपको लगे डिटेल रीडिंग करवानी है, किसी का भी यहाँ पर अगर मन होता है कि हमें हर स्फेयर के बारे में जानना है, रिलेशनशिप पास्ट में खराब क्यों हुआ, फाइनेंसिस के पीछे रीजंस क्या हैं, कौन सी पास्ट लाइफ कैरी की, कोई स्पिरिट्स तो नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, डिटेल रीडिंग के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चलिए थैंक यू। वंदना जी को ले लेते हैं। वंदना गुप्ता जी। एक मिनट में ऐड करती हूँ इनको। हाँ, कहाँ गए हेलो वंदना जी? मैम। हेलो वंदना जी। एक मिनट, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, जरा मैं सबको स्पॉटलाइट कर दूं एक बार। हेलो मैम। हेलो वंदना जी, हाँ अब आप बोले तो मुझे आप नजर आ गए। मैं आपको स्पॉटलाइट में ऐड कर दूं। मैम हाँ। मेरे एक्चुअली एक तो हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं, दूसरा मैं फोकस नहीं कर पाती, जैसे मेडिटेशन करो या कुछ करो ना, तो फोकस प्रॉब्लम है। मैं शायद इसीलिए अभी तक आकाशिक में भी नहीं जा पाई हूँ। अच्छा, फिर दूसरी बात कि मुझे फाइनेंशियल भी बड़ी दिक्कत है। तो पता नहीं, मल्टीपल चीजें हैं और हेल्थ इश्यूज तो है ही हैं बहुत। तो मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मेरे को ये सारा कुछ आ क्यों रहा है। वही चीज, मतलब नेगेटिविटी, आपके ओवर पैरों में थिंकिंग और ये तकलीफ सब। है, कमर से नीचे तकलीफ है आपके? हाँ जी, हाँ जी। पर ऐसे अपर बॉडी में भी है, जैसे स्टंट वगैरह भी पड़े हैं, और अभी मेरे को शोल्डर्स, फ्रोजन शोल्डर, उंगलियां मेरी मुट्ठी बंद नहीं होती है, एल्बोज वगैरह सबकी इस तरह की हो रही है अपर बॉडी में भी। अब बताओ क्या क्वेश्चन था आपका? मेरा क्वेश्चन था कि एक तो मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ, जैसे हम करते हैं ना मेडिटेशन वगैरह, ये सब करते हैं। तनु मैम से कोर्सेज किए थे, पर मैं उसमें कर ही नहीं पाई हूँ अभी तक। तो एक तो उस पता नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं है, पर हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, मनी इश्यूज बहुत ज्यादा है, फोकस नहीं कर पाती, मेडिटेशन नहीं कर पाती मैं। मेडिसिन कहाँ रखी हुई है? मेडिसिन इधर ही सट्टी पर कोने में, बेडरूम में। हाँ, बेड के पास है ना, हाँ हाँ, बेड के हटा पास दो है। वहां से अच्छा। और उठा के ठीक वहां है। रख दो, नॉर्थ ईस्ट में रख दो। नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, वहां रख अ, दो। आप फोकस भी बढ़ जाएगा, आपकी मेडिसिन भी ठीक होने लग जाओगे, आपके हेल्थ इशू इतना है अच्छा नहीं, हेल्थ इशू मैम आपने खुद से बनाए हुए माइंड में, आप ठीक हो सकते हो। अच्छा। और जो फोकस कह रहे हो ना, मेरा फोकस नहीं हो रहा, जैसे हाँ आप आगे हटाओ हटाओ प्लेट हटाओ बढ़ो, जाओ। आपका ध्यान भटकने लगता हाँ जी, हाँ जी। है ना, हाँ हाँ फोकस बिल्कुल। नहीं कर पाते हो। नहीं कर पाती, हाँ। हाँ, तो अपनी आंखें बंद करके थर्ड आई पे कंसंट्रेशन करा करो 2 मिनट, उसके बाद छोड़ दिया करो। 1-2 दिन करो, फिर आदत हो जाएगी। हेल्थ अच्छा, छोड़ इशू, दिया लेकिन मतलब? हाँ हेल्थ हाँ इशू हाँ। ऐसे नहीं है कि आप रिकवर नहीं कर सकते, रिकवर हो सकते हैं। ठीक है। ठीक और है। फाइनेंशियल भी इतने ज्यादा क्यों आते हैं मुझे प्रॉब्लम्स? पैसा आता है, बीमारी में चला जाता है अगर आता है तो। तो मैम बेड के पास दवाइयां रखोगे तो जाएगा ही। अच्छा। और पर्स में क्या क्या रखते हो? पर्स भी दिख रहा है, पर्स में तो रुपए पैसे। कुछ पर्चियां भी दिख रही हैं, वो भी देखो आप, कुछ गड़बड़ दिख रही है घर में। हाँ, कभी नॉर्थ एरिया में ब्लॉकेज दिख रही है। नॉर्थ एरिया में। नॉर्थ एरिया में ब्लॉकेज कुछ किन रखा चीजों से हुआ ब्लॉकेज होगा, आती एंटी है? कलर होगा, कुछ डस्टबिन होगा, कुछ एंटी कलर होगा, या कुछ ऐसे भारी सामान रखा होगा, वो हो सकता है। लेकिन हेल्थ इशू आपके कवर होते हुए दिख रहे हैं, आप मेडिसिन बॉक्स उठा के नॉर्थ ईस्ट में रख दो, ठीक हो जाओगे, फोकस भी बढ़ जाएगा। ठीक है। चलिए थैंक यू वंदना जी, आई होप आपके थैंक क्वेश्चन यू का आंसर मैम। मिल गया है। और हाँ जी, वही हाँ जी, thank वही you। कि अगर फिर भी और बहुत डिटेल में रीडिंग चाहिए हो तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है। ठीक है। अब मेरे को वो क्यूट निहारिका जी का नाम बड़ा क्यूट लग रहा था, तो मैंने कहा चलो सब अब क्यूट निहारिका जी को ले लेते हैं बीच में।
हाँ जी प्रीति मैम। जी, आपको 2 मिनट गुड का रेस्ट इवनिंग। चाहिए? अभी 2 मिनट का, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होता है तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इस इन बिटवीन। हाँ थोड़ा सा रेस्ट करेंगी, क्योंकि वन ठीक है। आफ्टर वन एकदम से करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब आप लोग देख ही रहे हैं कि उनको अपने आप पता चल पा रहे हैं इवन कि अगर आपकी बॉडी में कोई इशू है, इनको उनका पर्स भी दिखा कि कुछ चीज तो ऐसी है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कुछ तो ऐसा रखा है ना। मेडिसिन बॉक्स अगर गलत रखा है तो वो इनको पता चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी बंद आंखों से देख सकते हैं इस कोर्स में कि हैरान रह जाएंगे कि सामने वाले की प्रॉपर स्कैनिंग कर ली, जैसे डॉक्टर एक एमआरआई कराने भेजता है ना कि रीजन पता लग जाए सब प्रॉब्लम्स का। तो जाइए पूरी बॉडी का एमआरआई करा लीजिए या पूरी बॉडी का सीटी स्कैन करा लीजिए। ये लगभग वही स्कैनिंग है जिसके अंदर आप स्पिरिचुअली दूसरे की बॉडी में एंटर होकर उस वहां उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, और उसके अंदर हम पास्ट लाइफ भी चेक करके आ सकते हैं। और वही जो बार बार मैं कह रही हूँ, स्पिरिट्स का दिखना, एंजल्स हैं अगर आपके पास, पास प्रेजेंट फ्यूचर आप चेक कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स का, मनी ब्लॉकेजेस, करियर, एवरीथिंग। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि इससे ऊपर कोई कोर्स हो नहीं सकता तो गलत नहीं होगा। अगर किसी कोर्स की बात करें, किसी विद्या की बात करें, तो मैंने तो इससे बेटर कुछ नहीं देखा। फेस रीडिंग है तो फेस चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे भी जब उनको पता चलता है कि अच्छा मैम आप टैरो रीडर हो तो मेरे बारे में कुछ बताओ, और अगर मैं कहीं ट्रेवल कर रही हूँ, मेरे पास मेरे टैरो कार्ड्स नहीं है, तो मैं वहां ब्लैंक हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि भाई ऐसे कैसे बताऊं। ऐसे में फेस रीडिंग काम आती है, लेकिन फेस रीडिंग में सिर्फ फेस है जो सामने करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ही बता रहा है, फ्यूचर भी बता रहा है। लेकिन इस तरह स्पिरिट्स को कैच कर लेना, ब्लैक मैजिक को कैच कर लेना, या सामने वाले पर्सन के हेल्थ इश्यूज को पकड़ लेना, मैंने तो ऐसा कोई पर्सन आज तक नहीं देखा प्रीति जी के अलावा कि जो इस तरीके से आपको बैठे बैठे एक फोटो से ही स्कैन करके बता दे कि सामने वाले ने क्या किया है आपके ऊपर, या सामने वाले के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। बहुत सारे इनके क्लाइंट्स ऐसे हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, जो ये पता करने आते हैं टाइम टू टाइम कि बताइए मेरे बॉयफ्रेंड के मन में मेरे लिए क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, वो मुझे मूव ऑन कर गया क्या या वापस आएगा। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सालों से इनके साथ काम कर रही हूँ, इनकी रीडिंग कभी गलत नहीं होती। देर सवेर सच सामने आ ही जाता है बहुत, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट में जीते हैं। अब सपोज इन्होंने मुझे बोल दिया कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, 6 महीने तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखा, तो मेरे को लगेगा अरे बाप रे ऐसे कैसे। लेकिन बाद में आता जरूर है। मैं हमने किसी का केस लिया था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, क्योंकि अब बात चली तो याद आ गया वो केस। याद है ना प्रीति जी, वही वाला। उसमें जो लड़का था वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था, बार बार अपनी गर्लफ्रेंड से वो करना, बात करना बंद कर देता था। और ये जब भी स्कैन करती थी, उसकी हीलिंग भी बहुत टाइम चली है, तो उन्होंने से स्कैन कराया तो ये बार बार बोल रही है नहीं वो नहीं गया, वो वापस आएगा। अब एक बार बॉयफ्रेंड 6 महीने के लिए चला गया, आया ही नहीं वापस, तो हमने कहा चलो ठीक है इस बार रीडिंग गलत हो गई, बट चला गया तो चला ही गया, अब नहीं आएगा ये वापस, क्योंकि वो अक्सर जा रहा था आ रहा था, जा रहा था आ रहा था। ये कहती है मुझे जाते हुए दिखता ही नहीं है ये देखना वापस आएगा। एक्चुअली जब उस लड़की ने बिल्कुल होप छोड़ दी थी, 6 मंथ्स हो गए, मुझे भी ऐसा लगा कि शायद रीडिंग इस बार गलत हो गई होगी, क्योंकि देखिए 100% भगवान कोई भी नहीं है, हर विद्या का एक लिमिटेशन तो है ही। हमें एक्चुअली ये लग गया क्योंकि काफी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि रेगुलर उस लड़की की हीलिंग भी चल रही थी। तो ये मुझे बार बार कहती थी मुझे नहीं लगता कि इसका बॉयफ्रेंड गया, वो आएगा। तो एक्चुअली जब 6 महीने बाद वो सडनली वापस आया, तो वो खुशी के मारे उछल भी पड़ी और वो हैरान भी रह गई कि इन्होंने कहा तो सच्ची में आ गया। और उसने भी आने के बाद यही डायलॉग मारा उसको कि मैं तो कहीं गया ही नहीं था, मैं तो तुझे दूर से ऑब्जर्व कर रहा था। और ये बार बार ये कह रही थी कि नहीं वो कहीं नहीं गया, वो आएगा, उसको वो रेगुलर आपको देख रहा है, उसकी नजर आप पर ही है। वो स्टेटस देख रहा था, वो सब कुछ देख रहा था, वो ऑब्जर्वेशन मोड में था। कुछ होते हैं ना लोग बहुत एरोगेंट और बहुत इस टाइप से, वो उस चक्कर में लगा। तो 6 मंथ्स के बाद जब वो वापस आया तो मैं भी हैरान रह गई कि जब हमने सोच लिया था कि अब तो ये नहीं आता वापस, तो वो वापस आया। तो इस तरह मैंने इनको काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया, इनकी रीडिंग्स को मैंने देखा है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये एक्चुअली ऐसी विद्या मैंने और किसी के पास मेरे कांटेक्ट में तो कोई नहीं आया जो इतना सटीक, इतना एक्यूरेट बता दे। तो चलिए अब क्यूट निहारिका जी का क्वेश्चन है, तो क्या करते हैं निहारिका जी आप? मैम ऑकल्ट में है, टैरो रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी वगैरह सब करते हैं, अच्छा, पर तो ये वाला सेशन जानने में इंटरेस्ट है अब, हाँ, तो ये फिर जानिए, इंटरेस्ट कि है कुछ तो ये नया भी ये सीखा छोड़िए जाए, ना कुछ हाँ, किया जाए। क्योंकि इसके जैसी कोई विद्या किसी को भी आ जाए। अब आप एस्ट्रो टॉक पे बैठे हैं, अगर आप साइकिक
हैं, तो आपके पास क्लाइंट भर भर के आएंगे, वो कहेंगे नहीं मैडम की रीडिंग बहुत अप्रोप्रिएट है, हमें तो वहीं जाना है। मैम है, ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल बताइए है। कि निहारिका जी। मैम रिलेशनशिप इशू है, संजय तोडी नाम है। वाई इज ही नॉट एक्सेप्टिंग मी? साथ में रहते हैं, 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, मैरिड हो आप? आपके हाँ हस्बैंड का नाम है मैरिड है। संजय सूरी? संजय अच्छा। तोडी, TODI। साथ रहते हो हाँ जी, साथ में है। पर बनती नहीं है। इन लॉज के साथ कैसे रिलेशन है मैम आपके? सिर्फ एक ससुर हैं, सासू नहीं है, बिफोर मैरिज। अच्छे नहीं है। कोई फीमेल दिख रही है, कोई नंद है कुछ? हाँ, 2 नंदे हैं, एक बड़ी और एक छोटी। कैसे रिलेशन है उनके साथ? अभी हाल फिलहाल में कट ऑफ हुआ है, अदरवाइज छोटी वाली को तो मैंने ही पाला है। आपकी ज्यादा रिश्ते खराब करने में आपके सिस्टर इन लॉ का हाथ है। कौन सी वाली, बड़ी की छोटी? मैम ये तो मुझे नाम के साथ और फोटो के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, बिना उनकी फोटो देखे नहीं बता पाऊंगी। लेकिन सिस्टर्स दिख रही हैं आपके रिलेशनशिप खराब करने में। मैम ये उनकी सुनता क्यों है, खराब तो अपना घर कर रहा है। हाँ, और काफी अब्यूज लैंग्वेज भी यूज करते हैं हस्बैंड? हस्बैंड। अभी साल भर से हुआ है, वरना अभी तक कुछ भी नहीं था ये सब। और भी बहुत कुछ है मैम, लेकिन मैं अभी नहीं बता पाऊंगी इस प्लेटफॉर्म पे क्योंकि ज्यादा ओपन हो जाएगा। मैम काफी हेल्थ इशू वगैरह भी, मतलब ICU में भी चली गई वो थी दिख रहे ड्रिंक हैं, आप वगैरह की डिप्रेसिव वजह दिख रहे हो। काम में कभी मन लगता है कभी नहीं लगता, परेशान जल्दी हो जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कई बार दिल करता है इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। आप बिजी हो सकते हो, ऑकल्ट में जाके अपना नाम कमा सकते हो, अच्छा सरवाइव कर सकते हो। आप एक बार तनुजी से कांटेक्ट कर लीजिएगा, फिर चीजों को समझा देंगी वो आपको। है। मैम ब्लैक मैजिक वगैरह नहीं है ना, क्योंकि घर पे सामान निकलता है। देखो कुछ रेमेडीज तो दिख रही हैं आप पे हुई हुई, कुछ तो दिख रहा है, करना कराना टाइप दिख रहा है। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी फोटोज चाहिए होंगी, आपके सिस्टर इन लॉज की, चेक करने के लिए, क्योंकि मुझे वहीं से वाइब्रेशंस आ रही हैं सारी चीजों को खराब करने में। अभी 1 महीने से बातचीत नहीं है, जिससे कि इतना एरोगेंट है नहीं। हाँ, एकदम कंप्लीट कट ऑफ। ठीक है, ठीक है तनुज। हाँ, ठीक है ठीक है, थैंक यू प्रीति जी। समझ गए थैंक यू निहारिका जी, तो मैम। कुछ तो चीजें आपकी दिख रही हैं, कुछ चीजें हैं जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलनी चाहिए, तो वो चीजें फिर ऑब्वियसली कभी आपको लगे कि हाँ मैं डिटेल में जानना चाहती हूँ, सब कुछ चेक करना चाहती हूँ, तो डिटेल रीडिंग के लिए आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, मेरे ग्रुप में मेरा नाम है ही, फोन नंबर उससे मिल जाएगा, आप बात कर लीजिएगा। तो जो भी होगा पर्सनली समझा दूंगी मैं आपको। तो वैसे ओके आपको ठीक लगा, ये मैम। रीडिंग आपको ठीक लगी निहारिका जी कि हाँ कुछ तो है? हाँ कुछ है, लगता तो है। अदरवाइज इतना मतलब कोई भी किसी को इग्नोर नहीं कर सकता है। हाँ बिल्कुल, कुछ चीजें होती हैं एक्चुअली, जैसे हमारे आसपास अच्छी एनर्जीज है तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। मैंने शुरू में ही बोला था, अब कोई माने या ना माने, लेकिन जब तक मैं इस फील्ड में नहीं थी तब तक मुझे भी नहीं लगता था कि ऐसी भी कोई चीजें होती हैं कि लोग करते हैं कराते हैं ब्लैक मैजिक। लेकिन जैसा इस लाइन में आए हैं तो पता चल गया कि होता भी है, उसको होते हुए भी देखा है, रिमूवल भी देखा है। इसका एक और, मुझे एक और किस्सा याद आया, एक और एग्जाम्पल। तो काफी टाइम पहले हमारे पास एक केस आया था कि जिसके अंदर एक हस्बैंड जो था अच्छा खासा अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, और वो उसको पैरालिसिस हो गया। उसको पैरालिसिस हो गया, उसका पूरी बॉडी का लेफ्ट पार्ट पूरा पैरालाइज हो गया, अचानक से हुआ। तो समझ ही नहीं आया कि क्यों हुआ। टैरो वगैरह किया तो उसमें थोड़ा इंडिकेशन आया ब्लैक मैजिक की तरफ। 2-3 जगह उन्होंने चेक कराया कि अचानक से ऐसा कैसे, एक अच्छा खासा हेल्दी बंदा 40s में और सडनली पैरालाइज्ड हो गया। बहुत अच्छी जॉब में थे, काफी इलाज हुआ, काफी टाइम ICU में भी रहे। फिर वही
बेड रिडन हो गए। फिर प्रीति जी के पास केस आया, तो उन्होंने जब चेक किया तो उनको दिखाई दिया कि हाँ ब्लैक मैजिक हुआ है। इवन वो पर्सन जिसने किया था उसका भी नाम फोटो चेक करके बता दिया इन्होंने कि हाँ इसी ने किया, जिसपे शक होता है। क्योंकि ब्लैक मैजिक के केस में यूजुअली फैमिली मेंबर्स ही इन्वॉल्व होते हैं या कोई पास का बंदा। दूर वाले बंदे को जो रोड पे चल रहा है उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है कि जो अपनी एनर्जी और टाइम आप पे खराब करेगा ब्लैक मैजिक करके, राइट। तो वो पता चला और फिर उसकी हीलिंग से उसको रिमूव किया और धीरे धीरे वो पर्सन जो है वो ठीक हुए और ऑफिस जाने लगे। अब तो आई थिंक प्रीति जी वो बिल्कुल ठीक हो गए थे ना हमारे, जब आप हाँ हीलिंग कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, अब तो वो बिल्कुल खुद ठीक। से चल फिर रहे हैं, हाँ, काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीजें भी हैं। अब जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है तो कोई ना कोई इंसिडेंट याद आ जाता है, केसेस हम जो साथ मिलके सॉल्व करते रहे हैं, और इसके अलावा भी हजारों केसेस ये पर्सनली भी करती हैं। तो अब हम किसका ले लें? तनु जी, अभी मैम अब मेरा प्लानिंग हम कल लेंगे। अब अच्छा आप हाँ, थोड़ा सा टाइम भी हो गया, कोशिश हाँ सॉरी, मेरा करें। तो टाइम की तरफ ध्यान ही नहीं गया, 8:30 हो नहीं, गए हैं। एक्चुअली मेरी एनर्जी भी डाउन हो चुकी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है एक्चुअली। क्योंकि इसके लिए बहुत कनेक्शन बनाना पड़ता है। जिन लोगों का नंबर आज नहीं आया तो प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट। तो कल हम करेंगे, क्योंकि एनर्जी का बार बार कनेक्ट होना, क्योंकि यूजुअली एक दिन में इतने सारे कनेक्शंस हम नहीं बनाते हैं, प्रीति जी नहीं करती हैं। किसी एक पर्सन की कर दी तो उस एक दो बंदों की स्कैनिंग के बीच में भी कम से कम हम 1 घंटे का गैप रखते हैं, क्योंकि एनर्जी का बहुत ड्रेन होता है। तो इसलिए जो लोग को आज चांस नहीं मिला, आई होप दे विल अंडरस्टैंड। कल फिर आइएगा, सेम टाइम 7:30। फिर हम इस कोर्स के बारे में भी बात करेंगे। अगर इस कोर्स ने कहीं ना कहीं आपको टच किया है कि हाँ ये कोई चीज तो है, कुछ तो जादू है जो सीखना बनता है, कोई तो ऐसी एनर्जी है, विद्या है, तो प्लीज कल फिर आइए 7:30। ग्रुप में लिंक आ जाएगा। तो और अगर बाय चांस किसी को आना है और लिंक बाय चांस ना मिले तो प्लीज मुझे पर्सनल पे मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं हो सकते हैं कि जो किसी ना किसी दूसरे ग्रुप से आए हो साइकिक हीलिंग की बजाय। ठीक है, फिर थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे इतने सारे गेस्ट की क्वेश्चंस को लिया, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू हाँ, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू थैंक यू मैम। एवरीवन फॉर थैंक यू। जॉइनिंग अस। एंड कल अब बताइए इनमें से, अब आप में से कितने लोग हैं जो कल फिर आना चाहेंगे? बताइए जरा, चैट बॉक्स में जल्दी से यस लिख दीजिए, यस। अगर आपको लगा कि हाँ कुछ क्यूरियोसिटी तो अराइज हुई है, कुछ तो अलग है इसके अंदर, तो यस लिख दीजिए। हम्म, चलिए, वेरी मैम गुड। जिनके सवालों के जवाब आज नहीं मिले तो श्योरिटी है कि कल उनको पहले लिया जाएगा या फिर देखिए जो जिनको आज नए हो कनेक्ट चुका, होंगे। जिनके क्वेश्चन के आज हो चुके, देखिए उनको तो दोबारा नहीं लेंगे, क्योंकि 1 on 1 ही है, 1 क्वेश्चन मैंने बोला हुआ है, तो 1 क्वेश्चन का मतलब 1 क्वेश्चन होगा। ओके। और बाकी आपका लक, किसी का नाम आ जाए। प्रिया पुजारी जी, मैं आपको ढूंढ रही थी, बीच में आपकी वीडियो ऑफ थी क्या? क्योंकि मैंने आपका मैसेज पढ़ा था। नहीं मैम, मेरा ऑन ऑन ही था मैम, मेरा अच्छा, तो। मे बी मैम की मुझे भी जब हम जस्ट पूछना था, वेटिंग कि अभी आएगा अभी आएगा। कोई मेरा बात कोई नहीं, बहुत ये देखिए ऐसे ही बड़ा, होता है। अब मेरा इतने कोई 50 लोगों की स्कैनिंग करना बहुत मुश्किल है, 50+ लोग थे वेबिनार में, तो सबका तो आपको जानते ही है कि एक एक का क्वेश्चन लेना थोड़ा मुश्किल है। पर कोई बात नहीं प्रिया पुजारी जी, कल फिर आइए, मैम लेट्स सी। हेलो हाँ जी, पर्सनल रीडिंग का क्या डिटेल्स है वो भेज देंगे प्लीज। दीप्ति जी पूछ रही हैं। हाँ हाँ, तो पर्सनल रीडिंग का मैं बता देती हूँ कि आप इसके अंदर पूरा 1 आवर का सेशन होता है। पर्सनल रीडिंग अगर किसी को बुक करनी है तो दैट कॉस्ट 5100 रुपीज। ओके। उसके अंदर पूरा टाइम आपका होता है, आपको जो क्वेश्चन पूछना चाहे, अगला पिछला, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, करने कराने से रिलेटेड, वो करना कराना तो अगर दिखेगा तो ही बताया जाएगा। फिर उसकी इवन रेमेडीज भी बताई जाती हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, जैसा भी थोड़ा सा उन्होंने वंदना जी को बताया कि आपकी मेडिसिन बॉक्स मुझे दिख रहा है, इसको चेंज कर लीजिए। इस तरह की कोई रेमेडीज, कोई अगर आपके डिपार्टेड सोल हैं, आप उनसे भी इवन कनेक्ट होकर कुछ पूछना चाहते हैं, वो चीजें भी पता चलती हैं। तो एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड, एनीथिंग और एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड इन दैट पर्सनल सेशन। वो लंबा हो जाता है, 1 घंटे तक भी जा सकता है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं करते हैं हम लोग। यही करते हैं कि आने वाला जो 1 घंटे जो कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहा है तो वो अपनी पूरी रीडिंग करवाए। तो अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि हाँ मैं एक पर्सनल सेशन जरूर चाहूंगा प्रीति जी के साथ, तो वो मेरे साथ बात करके बुकिंग कर सकता है। मैम पर्सनल रीडिंग में क्या अगर आप कहाँ से ओनली हैं? 1 क्वेश्चन लेना है तो क्या चार्जेस लगेंगे मैम? ओनली सिंगल क्वेश्चन? हाँ मैम।
पर्सनल क्वेश्चन में देखो सिंगल क्वेश्चन तक वैसे रुकता नहीं है रितिका जी, मैं साफ बता दूं, क्योंकि कहने की बात होती है, बट स्टिल वो देख ले सकते हैं कि हम मैं वो पूछ लूंगी प्रीति जी से कि सिंगल क्वेश्चन का हम क्या रख सकते हैं, आप मुझसे पर्सनल बात कर लीजिएगा, ठीक है? जी मैम। क्योंकि हाँ, मैम क्योंकि एक जैसे आप सिंगल समझ क्वेश्चन के रहे लिए तो हम नहीं हैं चाहेंगे कि हम पेमेंट करें, ज्यादा नहीं ले पाएंगे, आई मीन थोड़ा सा ही लेंगे, क्योंकि 5100 में हमें कंप्लीट सेशन प्रॉपर होता है जिसके अंदर आप कुछ भी पूछ सकते हो, कितना भी। ठीक। हेलो मैम। मैम आप कहाँ हेलो से हैं हेलो मैम नेहा तनु जी, जी? कैसे कैसे हैं हैं? मैम? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। चलिए देखिए, अब ये साइकिक हीलिंग का आपने पिछली बार पूछा था कोर्स कब आ रहा है, देखिए अब आ रहा है कोर्स, तो आई थिंक आपको बहुत सूट करेगा, मैम क्योंकि मैं अपनी वेट वेट टर्न की वेट कर रही थी। मैं जानना चाह रही थी कि मेरे अंदर साइकिक पावर्स तो हैं बहुत ज्यादा, मतलब उभरती हैं, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि वो किस हद तक हैं। ये देखिए जिनकी भी ये आपको सबको और बता दूं, जो लोग ऑलरेडी ऑकल्ट में हैं और वो चाहते हैं कि हमारी साइकिक पावर्स इंक्रीज हो और हम भी ये चीजें कर पाएं, तो एक्चुअली ये कोर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे वो मेथड्स भी सिखाए जाएंगे कि कैसे अपनी साइकिक पावर्स को बढ़ाएं। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि होना चाहिए, लेकिन हमें मेथड नहीं पता होता कि कैसे, हाउ। तो वो सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस कोर्स के थ्रू मिल सकते हैं हम सब में। अगर आज टैरो रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, कोई भी आप ऑकल्ट से जुड़े हैं, तो साइकिक पावर तो आपके अंदर है, लेकिन उसको निकालना कैसे है, उभारना कैसे है, वही इस कोर्स में सिखाया जाता है। और जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, आप और एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं। मतलब कितना मैम भी, सिद्धार्थ अब जी का भी इसका पर्सनल एंडलेस इसके एक्सपीरियंस भी है। रिजल्ट्स हैं, कुछ भी आप देख कर आ सकते हो। मैम प्रीति मैम के साथ तो सिद्धार्थ जी का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, हमने पर्सनल रीडिंग भी ली थी मैम से। हाँ, तो आप तो जानते ही हो, पर्सनल रीडिंग पूरा डिटेल थी और आपको हर हाँ जी। क्वेश्चन का आंसर मिला था। हाँ तब जी, हाँ जी, छोटी छोटी डिटेल्स का आंसर मिला था मैम। हाँ, और वो भी हैरान मैम करने जैसे वाली, प्रीति कोई जी पहले नहीं जानते थे आपको, है ना? बताइए कि हाँ भाई आपको कैसा रहा था। मैम बहुत अच्छा रहा था, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, स्टेबिलिटी आई है लाइफ में उसके बाद सिद्धार्थ जी के, और पता चला कि कौन सी डायरेक्शन में लाइफ को लेकर जाना है। हम्म। जहाँ पे स्टक हो गए थे पता चला कि क्यों स्टक हो गए और कैसे परस्यू करना है आगे लाइफ को। वेरी गुड, थैंक यू नेहा जी। मैम ये कोर्स कब से स्टार्ट होगा और क्या इसका चार्जेस रहेगा, देखिए थोड़ा सा कोर्स आइडिया होगा दीजिए। 15 से स्टार्ट होगा, ये मैं बता रही हूँ, बाकी अब कल की क्लास में हाँ जी फिर आइए, कल पूरा कोर्स का सिलेबस मैं डिस्कस करूंगी। मैम। मैम हाँ। एक्चुअल में ना कल एक फंक्शन है मेरी, मतलब रिसेप्शन है किसी के यहाँ पे ना, तो ओके। आई मतलब मैं वहाँ ऑक्यूपाइड रहूंगी। वो सुंदरकांड का पार्ट भी है, बच्चे का बर्थडे भी है और शादी का रिसेप्शन है, तो मतलब ये वाला टाइम मेरा वहाँ ओके। रहेगा। तो आई लव टू ज्वाइन बट मैं थोड़ा हेल्पलेस हूँ, कर नहीं पाऊंगी। और कर ज्वाइन कर भी लिया तो फोकस नहीं पकड़ पाऊंगी। आपको पता है कि अब शादी के फंक्शन में शोर हाँ, शराबा बहुत होता है, अगर मैंने दोनों कान पे हेडफोन भी लगा लिया तो भी फोकस नहीं कर पाऊंगी। तो तो प्रीति जी इसीलिए क्या कहते मैं हो, चलते चलते सब। प्रिया पुजारी जी की बड़ी इच्छा थी कि इनका एक क्वेश्चन लिया जाए, बार बार मुझे मैसेज पे मैम लिख रही थी, क्या इनकी है? इनका क्वेश्चन मैं कल ले लूंगी, आप टेंशन ना लो। इनके हाँ। ये क्वेश्चन छोड़ देंगे आपको पर्सनल पे, इनको आंसर मिल जाएगा। हाँ चलिए ठीक है प्रिया जी, और आप मुझसे पर्सनली बात कर लीजिएगा कोर्स फीस वगैरह के बारे में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज हम रिलैक्स होके बैठे, क्योंकि बहुत लोग हो सकता है सिर्फ रीडिंग के लिए आए हो। तो कल कोर्स के बारे में डिटेल बताया जाएगा, क्या पता बहुतों का मन करे कि हाँ मुझे ये कोर्स करना है, क्योंकि इस कोर्स की जो फीस वगैरह है वो मैं आपको, प्रिया जी आप मुझे कॉल करिएगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक मैम है? मैम बहुत टाइम, जैसे आप कितने ये बजे कॉल कोर्स हम करेंगे, लेते आप हैं। कंफर्टेबल रहेंगे आप? मैम अ, किस टाइम कंफर्टेबल रहेंगे, तो किसी भी सो टाइम, दैट अभी आई कॉल जस्ट यू अभी ऑन क्लास के दैट जस्ट बाद आप मुझे कॉल कर लीजिए, नो इश्यूज, ठीक है? टाइम। ओके ठीक है मैम मैम। जैसे ये कोर्स हम कर लेते हैं तो ऑनलाइन में हमें कोई इनकम करनी है तो हम किसी भी लोकेशन से कर सकते हैं यहाँ मैम, वो नहीं भी है, आप वहीं बिल्कुल होंगे बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल, गलियों सब में देखो। एक मिनट में, एक मिनट सबको म्यूट कर रही हूँ और मैं एक बार कुछ चीजों का आंसर सबको देना चाहती हूँ यहाँ पर। देखिए स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म पे जो भी क्लासेस होती हैं उसका आपको रिकॉर्डिंग मिलता है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। तो जब आप हमारे साथ कोर्स के इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के कर सकते हैं, पास्ट में हमारे कुछ स्टूडेंट्स कनाडा वगैरह से भी ज्वाइन करते थे अपने टाइमिंग्स के हिसाब से, यूएस के क्लाइंट्स भी हमने किए हैं, वो अपने टाइम के हिसाब से हमसे अपॉइंटमेंट भी लेते हैं और कोर्स भी ज्वाइन करते हैं, तो आप कहीं से भी अपने घर के कंफर्ट में कर सकते हैं। बाय चांस आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, उसके लिए रिकॉर्डिंग आपको सेम डे मिल जाती है, तो आप रिकॉर्डिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं भाई मैं बिजी हूँ, वर्किंग हूँ, मैं क्लासेस नहीं अटेंड कर पाऊंगी, तो वो भी चाहें तो ये कोर्स कर सकते हैं थ्रू रिकॉर्डिंग्स, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्लास में वो
या एक पर्सनल सेशन में वो डिस्कस करके अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देख सकते हैं। इसके हाँ बिल्कुल नेहा जी, बिल्कुल सब कुछ बताएंगे, अर्निंग कैसे की जाएगी, कैसे क्या करेंगे। बाकी तो आपका जो स्किल है वही बोलेगा, लोग अपने आप, जैसे कहते हैं ना, एक फूल की खुशबू को छुपाया नहीं जा सकता। तो जब आपके अंदर एक ऐसी विद्या होगी, हर कोई खुद ही खुद आपके पास आएगा और आपके पास क्लाइंट्स लेकर आएगा कि हाँ जी इनसे दिखा लो, इनके पास बहुत अच्छी रेमेडीज हैं और ये हर चीज का सोल्यूशन निकाल देती हैं। क्योंकि ये कोर्स सिर्फ प्रॉब्लम बताने का ही कोर्स नहीं है, साथ ही साथ आपको हीलिंग भी सिखाई जाती है। और इसकी जो हीलिंग होती है वो कोई ऑर्डिनरी हीलिंग नहीं है, जिसको हम साइकिक हीलिंग कहते हैं। इसमें आप खुद क्रिएटर के लेवल पर जाते हो, सेवंथ प्लेन में जाकर, बिल्कुल आसमान में, जहां बिल्कुल हमारे परम पिता परमेश्वर ईश्वर के बराबर आप पहुंचते हो, उस पॉइंट पे जाके जहां आप कहते हो आई एम द क्रिएटर, जब आप खुद क्रिएटर बन जाते हो और वहां जाके जब आप चीजें रिमूव करते हो, तो चाहे वो पास्ट लाइफ से आई हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक के थ्रू आई हो, चाहे वो स्पिरिट्स के थ्रू आई हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता ही है। लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि देखिए, जादू नहीं होता है कि अगर आप क्रिएटर बन गए तो मैंने कहा तथास्तु बच्चा और हाथ की हाथ हो गया। वही जो हीलिंग का प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चीजें बिल्कुल ठीक होते हुए मैंने देखी है। अब जितनी पुरानी प्रॉब्लम है, बीमारी जितनी पुरानी है, उतना ही ज्यादा टाइम भी लगता है। तो जो लोग बहुत परेशान हैं, जिनको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ मुझे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, वो अगर ये कोर्स करें तो अपनी खुद की भी हीलिंग कर सकते हैं, अपने आसपास वाले लोगों की भी कर सकते हैं, और आपके लिए एक बहुत अच्छा ये इनकम का सोर्स हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी इस लाइन में हैं, टैरो रीडर्स, आकाशिक रीडर्स, वो कर लें तो समझ लो दैट विल ऐड अ फेदर इन देयर कैप्स, कि इसके ऊपर आपको कुछ मिलेगा नहीं। फिर आप कहोगे बस मेरा तो अब कंप्लीट हो गई जर्नी, अब बस मैं इसी में अपना नाम बनाऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। टैरो रीडिंग बहुत अच्छा कोर्स है, कमा कर देता है। एंजल हीलिंग, जो कि आपको डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्प करता है, बहुत अच्छी हीलिंग है एंजल्स की भी, जो हमारा कोर्स वो भी मंडे से स्टार्ट हो रहा है। किसी को अगर वो उसमें भी इंटरेस्ट है तो वो मुझसे बात कर सकते हैं, ग्रुप में लगातार मैसेज चल ही रहे हैं। फिर तीसरा आ जाता है साइकिक हीलिंग। ये तीन कोर्स अगर किसी ने कर लिए, चौथा ऑटोमेटिक राइटिंग, तो ये समझ लीजिए कि इसके अलावा कुछ नहीं भी किया तो भी आप एक अलग ही चीजों में पहुंचोगे, अलग ही लेवल होगा आपका। ये जो साइकिक हीलिंग प्रीति जी कराती हैं, लोग इस सेशन के 1-1 लाख रुपया तक चार्ज करते हैं। लोग 45 मिनट्स की रीडिंग के लाखों में चार्ज करते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। ये कोर्स खुद चलकर आपके घर आ रहा है। तो कल फिर आइए, थोड़ा सा इस कोर्स के सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा डिटेल बताएंगे। ड्यूरेशन ऑफ इस, जिसको थोड़ा ज्यादा पूछना हो तो वो प्लीज मुझे कॉल कर सकता है, जिसको लगता है मैं शायद क्लास कल ना अटेंड करूं, लेकिन कल की रिकॉर्डिंग्स भी ग्रुप में मिलेगी, तो इसलिए परेशान मत होइए। तो नहीं, आकाशिक हीलिंग अलग है क्यों निहारिका जी, क्योंकि आकाशिक में हम सिर्फ पास्ट लाइफ चेक करते हैं, उसको हील करके आते हैं। इसके अंदर हम स्पिरिट्स को भी चेक करते हैं, इसके अंदर हम प्रेजेंट लाइफ को भी हील कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक भी हील कर सकते हैं। जैसे अभी प्रीति जी ने उनका बताया कि हाँ इनको कहीं ना कहीं सिस्टर इन लॉज की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, जो इनके थॉट में भी नहीं था। अब कहीं ना कहीं वो नोटिस कर पाएंगी कि उनकी वजह से कुछ क्या हो रहा है, वो थोड़ा सोचेंगी तो बच के रह सकती है ना प्रेजेंट लाइफ में। ये चीज अगर आप आकाशिक में जाओगे तो नहीं देख सकते। तो आकाशिक की कहीं कहीं लिमिटेशन है, ये आकाशिक से भी ऊपर की चीज है। मतलब आकाशिक तो इसके अंदर वैसे इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि पास्ट लाइफ भी देखाते हो आप, और फिर हीलिंग तो है ही इसके अंदर, साइकिक हीलिंग। एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल। जैसे ये मैडम ने आज अभी सबके साथ कनेक्ट किया, अभी जो एनर्जी ड्रेन हो रहा है, तो वैसा एनर्जी ड्रेन वो रिप्लेनिश करने का भी उसमें सिखाया जाता है? क्योंकि वो भी एक चीज है कि फिजिकली लाइक इफ आई एम नॉट केपेबल ऑफ being so much of connection with other people. हाँ नहीं, वो भी सब आता है, वो सब इस कोर्स में इंक्लूडेड रहेगा। वो सब सारे डूज एंड डोंट्स सब हम शुरू में ही बता देते हैं कोर्स के, कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या आपके साथ क्या फीलिंग हो, जो आपको रीडिंग नहीं लेनी है किसी की, एवरीथिंग। हम जो भी कोर्स कराते हैं स्पिरिचुअल जर्नी पे, जो लोग पहले कर चुके हैं उनका एक्सपीरियंस होगा कि उसके बाद आपको फर्दर कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में कंप्लीट लेवल है। ऐसा नहीं निकालेंगे कि बेसिक कराएंगे फिर आपसे
बोलें कि अब जी एडवांस लेवल ले लो, और जो बंदा बेसिक में आ जाता है फिर उसको लगता है अब ये तो करना बनता है। तो हमारे यहाँ जो भी कोर्सेज आते हैं हम पूरा कंप्लीट लेवल ही लाते हैं। एंजल का कोर्स भी है जो कल से 15 से स्टार्ट हो रहा है, वो भी पूरा कंप्लीट लेवल है, बेसिक प्लस एडवांस प्लस मास्टर्स लेवल, एवरीथिंग इज देयर। तो वो कोर्स करने के बाद भी आपको कहीं नहीं करना पड़ता। बहुत सारे लोग हैं जो फीस को कंपेयर करते हैं कि अरे वो वाला प्लेटफॉर्म तो इतने में सिखा रहा है। तो मैं कहूंगी करके देख लीजिए, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि पहले ही हमने थोड़े पैसे दिए लेकिन वो भी वेस्ट हो गए। तो एक बार थोड़ा अगर हम लगता है, वो हर एक का अपना अपना चॉइस है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि मैम आपके कोर्स इतने अच्छे हैं फिर आपकी फीस इतनी कम क्यों है, क्योंकि हर एक का एक लेवल अलग है, किसी को वही सस्ता लगेगा, किसी को वही चीज महंगी भी लगेगी, राइट। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है दीप्ति जी, पूरा कंप्लीट कोर्स मतलब एवरीथिंग। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन सबको यहाँ पर जो बैठे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी का एक प्रॉमिस रहता है कि आप एक कोर्स को करके एक ही बार फीस भरते हो, सेकेंड टाइम जब भी वो कोर्स आता है स्पिरिचुअल जर्नी पर, उसका रिपीट आपको फ्री मिलता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उस टाइम टाइम नहीं निकाल पाए, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए। बहुत लोग हैं जो टैरो एक बार कर लेते, जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग रह गया, शायद कोई क्लास मिस कर दी या उतनी प्रैक्टिस नहीं की। तो वो स्पिरिचुअल जर्नी पे वापस से आके पूरा कोर्स रिपीट करते हैं अक्सर, लेकिन बिना कुछ भी पे किए। तो यहाँ पे आप जो भी कोर्स करेंगे वो आपको सिर्फ वन टाइम पेमेंट है, फ्यूचर में आपको कोई पेमेंट इसकी रिपीट नहीं करनी पड़ती। इसके लिए मैं थोड़ा सा पिंकी जी का टाइम लूंगी कि वो थोड़ा सा कुछ नए स्टूडेंट्स को बताएं कि कैसा रहा है इनका एक्सपीरियंस इस पॉलिसी को लेकर, और टैरो वगैरह जो किया इनको कैसा लगा इन्हें। हाय मैम। हेलो पिंकी मुझे तो जी। बहुत अच्छा लगा। मैंने तकरीबन आपसे सभी कोर्सेज किए हैं। जो मेरा पहले रह भी गया तो वो भी मैंने आकाशिक का, मेरा एंजल्स ले ही आए मुझे। मैं तो आपको एंजल मानती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं आपसे जुड़ी हूँ ना, जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है तो मुझे बहुत उसमें हेल्प मिली है। दूसरी बात, मैं जो सबसे बड़ी बात बोलने वाली हूँ, आज के टाइम में अच्छे अच्छे जो रीडर है, अच्छे अच्छे जो पढ़ाते हैं, कभी भी आपको ये नहीं होता कि आप क्वेश्चन पूछ लो 10 बार मैम को डिस्टर्ब करो। वो एक बार बोलेंगे उसके बाद उनका, मेरी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो स्विच ऑफ हो जाता है उनका। बोलते हैं वो कि आप हमसे बात करना, हमारे ये है वो है। तो ऐसा नहीं मैंने इसे देखा, क्योंकि मैंने भी पहले 1-2 कोर्सेज बाहर चुकी हूँ। दूसरा, जो आपने फीस में, आजकल मनी माइंडेड लोग हैं जो बैठे हैं, वो फीस पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। आपका जो ये ना कि आप 2 बार में फीस दे देना, आधा करके दे दिए, बहुत कम लोग सोचते हैं मैम, बहुत कम लोग। और आप जैसे टीचर मिलना पॉसिबल ही नहीं है, मेरे को तो नहीं मिला कि जैसा आप पढ़ाते हो। थैंक यू और एंजल का, जो मैं जुड़ी हूँ एंजल के साथ, तो मैं तो मतलब मुझे ये लगता है कि सबको करना चाहिए एंजल कोर्स। इतना बिल्कुल। अच्छा कोर्स है। I चाहूंगी I really liked your first of all I liked your voice, let me tell you, because वो भी एक चीज रहती है कि हम सुन सकते हैं किसी को घंटा। तो आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, एंड आई एम वेरी मच इंट्रिग्ड बाय दिस एंजल कोर्स। सिर्फ आप अपने एंजल्स को भेज दो मेरे लिए प्रोविजन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद देखेंगे एंजल कोर्स में ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने एक एक घंटा या एक एक मिनट पहले पैसे आए हैं कि मैम इंतजाम हो गया। एंजल्स कनेक्ट होना चाहेंगे तो एक्चुअली हो जाते हैं। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं बताना चाहती हूँ, एंजल्स डे टू डे लाइफ में इतनी हेल्प करते हैं जितनी कोई और कर ही नहीं सकता। आज के जमाने में आप प्रॉब्लम मन में सबके है, लेकिन हर एक के सामने ना तो हम डिस्कस कर सकते, और डिस्कस कर भी लेते हैं तो हमें लगता है यार सोल्यूशन क्या है, चलो मैंने अपनी फ्रेंड से कोई बात कर ली, वो सुन लेगी, थोड़ा सा मुझे समझा देगी, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकलेगा। एंजल्स सोल्यूशन है हर प्रॉब्लम का। आप एक बार उनसे कनेक्ट हुए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बचेगी ही नहीं, क्योंकि कहते ही प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो जितने लोग जो, जहाँ पे ऐसा भी है ना कि कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि वो ऑकल्ट में एक्टिव नहीं है, तो वो कोर्स एक हाउसवाइफ के लिए भी उतना ही यूजफुल है जितना एक नॉर्मल, कोई आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई इवन मेल मेंबर्स भी यहाँ पर हैं, जेंट्स भी हैं। देवेंद्र जी उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। ये एक रेकी हीलर थे, इन्होंने एंजल कोर्स किया तो खुद इन्होंने एंजल्स को इतना यूज किया इनकी जॉब में, और बाकी इन्होंने बहुत एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए हुए हैं। तो एंजल कोर्स इज फॉर एवरीवन। मुझे इवन ये लगता है कि अगर हम अपने छोटे बच्चों को, 10th 12th के बच्चे स्पेशली जो आजकल इतना डिप्रेशन में जा रहे हैं, सिर्फ एक एंजल कोर्स करा दें तो वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे,
क्योंकि उनको सोल्यूशन मिल जाएगा, उनको एक ऐसा दोस्त मिल जाएगा जो हर वक्त उनके साथ है और उनको प्रॉब्लम से निकाल रहा है। बच्चे डिस्ट्रेस में तभी होते हैं ना कि वो चाह कर भी सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। जॉब का प्रॉब्लम है, अच्छे दिखने का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का इशू है, टीचर्स की तरफ से प्रॉब्लम है, प्रोक्रेस्टिनेशन के इशू है कि भाई काम नहीं किया लेकिन अब कल स्कूल में कॉपी देनी है, वो पूरी नहीं हो रही तो वो बहाने बना रहे हैं। सब कामों में एंजल इज द ओनली सोल्यूशन। अगर आप में से किसी को लगता है कि मुझे सिर्फ एक कोर्स करना है और ये मैं नहीं कर पाऊंगी, तो एटलीस्ट एंजल करिए। लेकिन और उसके बाद अपनी लाइफ को चेंज होते हुए खुद देखेंगे आप। और ये वाला जो कोर्स है, जो लोग ऑलरेडी एंजल्स वगैरह कर चुके हैं या ऑलरेडी ऑकल्ट में हैं या एक वो लेवल अचीव करना चाहते हैं बहुत अच्छा, कि हायर लेवल पे मुझे जाना है, कि जहां मेरे सामने कोई बैठा हो मैं आंख बंद करके उसकी प्रॉब्लम देख पाऊं, तो फिर इससे बेटर कोई कोर्स नहीं है। मैं एक्चुअली कह रही हूँ, मैं खुद इतने लोगों के साथ मिलती हूँ, सुनती हूँ, हम लोगों को क्रेज भी होता है। मेरे ख्याल से आप में से भी किसी ने ऐसा सुना नहीं होगा कि आंखें बंद किया और किसी ने बता दिया आपको देख करके आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपकी बॉडी में क्या इश्यूज हैं, एवरीथिंग। तो ये मैम कोर्स मैम बार बार एंजल नंबर अगर नजर आते हैं तो ये भी एंजल का साइन होता है कि मतलब एंजल आना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब ये एंजल अपने साइन दिखाते हैं तो वो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि नाउ वी वांट टू कनेक्ट विद यू, वी वांट टू गिव आवर मैसेजेस टू यू। तो उसको इग्नोर नहीं करना है। जिसने इग्नोर कर दिया वो उनकी ब्लेसिंग से दूर रह गया। मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपने नहीं किया ये कोर्स तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। मैम क्योंकि 6 महीने से एक अच्छा मेंटोर ढूंढ रहे हैं। हाँ तो समझ ठीक है। नहीं आ रहा मेरी मॉम और मैं कि एंजल हीलिंग करेंगे, एंजल हीलिंग करेंगे। हमारे साथ की जो फ्रेंड्स हैं वो करके बैठ गई, हमें एक अच्छा मेंटोर नहीं मिला। जिन्हें हमने कनेक्ट किया वो कहती है अभी कोर्स चल रहा है, बीच में नहीं लूंगी, दोबारा आएगा तो लूंगी। तो वो रेकी फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब पिछले 10 दिन से वो मुझे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं ये शादी वादी के पंगों में फंसी हुई हूँ, नहीं बात हो पा रही। तो अब उन्होंने बोला कि मंडे बात करेंगे, बट मैं आपके ग्रुप में कैसे है मुझे भी नहीं पता, सीरियसली बता रही हूँ। वो मैंने ऐसे रेंडमली देख लिया कि कोई ऐसे साइकिक का आ रहा है मैसेज, मैंने मॉम को ही मैसेज दिया, तो अभी वो ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन पर हैं। तो मॉम कहती है प्रिया तू अटेंड कर, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है मॉम मैं करती हूँ। और अभी आपने एंजल के बारे में जैसे बताया, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 777 555, कहीं 222, तो मतलब वो नजर आ रहे हैं नंबर। अभी मैं देख रही थी तो कुछ 2222 नजर आ गया, उधर कैलेंडर पे देखो तो 555 दिख रहा है। तो ऐसे देखा। मतलब मैं हाँ वही कह रही हूँ कि आप बात कर रहे हो मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, तो एंजल और आपको मेरी बेटी सिग्नल दे रहे हैं प्रिया पैदल जी। लेकर आ गई, हाँ, मैं तो मेरी चाहती बेटी हूँ एक कि पैदल बहुत लेके, लोग मम्मी एंजल ये के कहाँ बारे में से आया जाने। और मैं थोड़ा सा अब इसमें नेहा जी को भी इन्वॉल्व करूंगी। नेहा जी आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि प्रिया जी को लग रहा है उनको अच्छा मेंटोर नहीं मिला, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें करना चाहिए किसी और मैम बेस्ट मेंटोर हुआ, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने 50,000 रुपए दिए थे कोर्स के और 2 लाख पेंडिंग थे। और 50,000 में मुझे रिकॉर्डेड वो सब मिला था, रिकॉर्डेड सारा हमें सिलेबस मिला था। वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए। कोई क्लास नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई टीचर सामने नहीं आया हमें समझाने के लिए, जहां पे हम फंस जाए तो कोई समझा दे आकर। 50,000 में सिर्फ 2 महीने की रिकॉर्डेड क्लासेस मिली, उसके बाद टाटा बाय बाय। उसके बाद आगे की क्लासेस तब मिलेंगी जब हम 2 लाख रुपए पे करेंगे। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। मैंने खुद आपके साथ सारे कोर्सेज किए हैं आपके, बैक टू बैक। और मैं इतनी एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ टीचर्स को सिलेक्ट करने में। मैं इतना, कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो मैंने सेम इतना सेम। रिसर्च किया इस चीज के ऊपर कि मैंने फाइनली आपको देखा, आपके साथ कोर्स किया, और उसके बाद बैक टू बैक मैंने आपके सारे कोर्सेज किए हैं और रिपीट भी किए हैं। मतलब आपने जितना साथ मेरा दिया है, जहां मुझे प्रॉब्लम आई कि मैं पे नहीं कर पा रही हूँ अभी, आपने अब मेरी किस्तें बनाई कि कोई बात नहीं आप धीरे धीरे करके पे करो, लेकिन आप कोर्स करो। आपका इंटरेस्ट होता है कि बस आपके बच्चे आगे बढ़े। आप सिर्फ बीज डाल के भूल नहीं जाते हो, आप उसको पूरा पौधा बनाकर छोड़ते हो। आपको ये था कि बस आप कोर्स करो, इट्स ओके, पैसे आते रहेंगे। और मैंने कहीं नहीं देखा मैम ऐसा जो आप करते हो। और इतना अच्छा मैम सिखाते एक्चुअली भी हो, होता ये नहीं कि बदले में कुछ देते नहीं हो। सिखाते भी इतना अच्छा हो। आपसे एंजल कोर्स किया मैम। एंजल्स ऐसे हैं मेरी लाइफ में, जैसे मैं सांस ले रही हूँ ना, अगर मेरे को अभी कुछ जानना है, मैं सिर्फ अपनी आंखें बंद करती हूँ और मुझे आंसर्स मिल जाते हैं। वाओ। एंजल्स इतनी हद तक है मेरी लाइफ में, और सिर्फ आपके कारण।
उसके लिए थैंक यू सो मैम मच। मैंने आप ही से ये कोर्स करके एंजल्स को अपनी लाइफ में लाया है। थैंक यू सो मच नेहा जी। तो आई थिंक प्रिया जी, आपको थोड़ा शायद हो सकता है आज आप इस ग्रुप पे हो तो शायद आपको सही मेंटर मिल जाए। और सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर कि आपको बार बार पे नहीं करना पड़ता। बाई चांस जैसे शादी है, घर में कुछ है, क्लासेस मिस है, तो आपको एक तो लाइफ टाइम के लिए मिलता है ये रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल। और उसके अलावा भी आपको आगे भी हम हाथ नहीं छोड़ते। जितने बारे कोर्स आता है, कुछ लोग वैसे ही आते हैं कि हमें फिर से मेडिटेशंस करनी है, फिर से अट्यूनमेंट लेनी है, दे आर ऑलवेज वेलकम इन माय कोर्स, वो भी फ्री ऑफ मैम कॉस्ट। एक्चुअली मैं आप बीती बताती हूँ आपको। हमने मेरी मॉम ने और मैंने रिकी हीलिंग का कोर्स किया था। और कोर्स किया तो हम लोग 4th लेवल में थे ग्रैंड मास्टर के। अभी जब रेकी के बारे में हमें पता नहीं, तो जो बोल रहा है सामने वाला हमें तो वही सर्वगुण संपन्न लग रहा था, राइट। अब धीरे धीरे लोगों के साथ कनेक्ट हुए। बहुत सारे आपको जब स्क्रॉल करते हो तो एक मैसेज आता है, तो वो बार बार रिपीटेडली अलग अलग पर्सन के मैसेज आते हैं, राइट। तो इसी तरह से हमें और भी मेंटोर्स दिखे, और लोगों की भी हमने डेमो क्लासेस ली या फ्री वेब क्लासेस जो रही वो ली। तो हमें एक चीज समझना है कि ग्रैंड मास्टर लेवल में होता है कि आपको शक्तिपाठ देना सिखाते हैं। अब एक बहुत ही समझदार हमारे ग्रुप में कोई आ गया था, मतलब बहुत ही समझदार समझ लो। उन्होंने बोला कि आपने कहाँ पे दिया, मैं स्कैन करके देख रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपने हमें ये वाले जो सिंबल्स है कहाँ पे दिए। अब घंटी तो कान में बजती है, दिमाग में बजती है कि अगर ये सवाल पूछ रहा है तो हमें भी पता होना चाहिए आपने कहाँ दिए। वो कहते हैं सर पे दिया, माथे पे दिया, हाथ पे दिया, फिंगर पे दिया, यहाँ दिया, वहां दिया। अब दिमाग में घंटी बज रही कि ये सवाल, मतलब मेरे को सवाल पूछने का कीड़ा है। मैं बैंक कर रही हूँ, तो होता है ना कि सेल्स वालों को मुंह ज्यादा चलता है उनका। मैंने बोला मैम, जब ये स्कैन कर सकते हैं, जैसे अभी प्रीति जी ने स्कैन किया, पूरा देख लिया उन्होंने, स्कैनर तो आप सिखाओगे ना, हमें रेकी में होता है स्कैनिंग का, तो मैं क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि वो कहीं और से सीख कर आया है, यहाँ पे सिर्फ देखने आया था कि होता क्या है। इंदौर के थे वो सर। अब मैंने बोला मैम आप बताओ। अब एक मैंने पूछा, अब जैसे पिंकी जी पूछ ले, अनिता जी पूछ ले, ऐसे करके क्लास में सब रायता फैल गया। अब वो कहते पहले इन्हें ग्रुप से आउट करो। उन्होंने क्या किया, बोला प्रिया जी को ग्रुप से आउट कर दिया। अब मैं कहूँ मेरी गलती क्या भाई? सवाल पूछना मेरा हक है, मैंने सवाल पूछे गलती की क्या? नहीं, आप भड़का रहे हो, आप भड़का रहे हो। अरे भाई क्या हो गया? मुझे पर्सनल समझा दो। नहीं, आपकी क्लास पर्सनल लूंगी। पर्सनल क्यों लोगे? ग्रुप में होते हो तो 10 सवाल पूछेंगे, तो मुझे तो 10 सवालों का बिना पूछे जवाब मिलेगा ना। तो मेरी आदत थी कि नोट्स आए, मैं पढ़ूंगी, अपना एक क्वेश्चन पेपर बनाऊंगी, उनसे सवाल पूछूंगी, जो कि मेरा राइट है। आपने कहा होमवर्क कर कर आओ, मैं कर कर आई हूँ, मेरे सवालों के जवाब दो ना। आप आपके ही लिखे हुए कोर्स में से बोल रहे हो, अरे आप लिखे हुए को छोड़ो, मैं क्या कह रही हूँ वो सुनो। मैडम आपने किसी और का प्रिंट आउट हमें पकड़ा दिया क्या? पीडीएफ जो आपने दिया, तो यू हैव टू नो अबाउट द थिंग्स कि उसके अंदर है क्या। एक टीचर को पता होना चाहिए, मैंने सिलेबस बनाया है तो उसके अंदर क्या मैंने सिलेबस दिया है, उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन आंसर दूंगी ना। तो वो मैडम बोलती हैं आप अपनी फीस वापस ले लो, हमें माफ करो, आपने मेरा पूरा ग्रुप खराब कर दिया, ये है वो है। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ पेमेंट वापस किया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मेरा टाइम गया, मेरा मन खराब हुआ। एज अ हाउस वाइफ हस्बैंड से मैंने कैसे कैसे पैसे निकाले, अब आप समझ सकते हो। तो आप प्रोफेशनल नहीं हो, जॉब छोड़ी मैंने इस चक्कर में कि मैं रेकी हीलिंग का, क्योंकि दैट टाइम वाज आई वाज लाइक इन अ डिप्रेशन। मेरी मॉम की डेथ हुई थी, मेरी जो मम्मी थी उनकी डेथ हुई थी, तो मैं बहुत डिप्रेस थी। तो अब मन कहाँ दुखी हो, एक माँ, आप समझ सकते हैं कि बेटी का क्या हाल। अब सारा टाइम रोते रहो, भगवान में मन लगा, मेडिटेशन कर, ये कर वो कर, लेकिन दिमाग में तब किसी ने बोला रेकी कर। अब रेकी भी कर रही हूँ, वहां भी तसल्ली नहीं। तो मेरे पैसे भी गए, मेरा टाइम भी गया, मेरा दिमाग भी और खराब हो गया। तो तभी मैं कह रही हूँ कि मतलब मेंटोर अच्छा नहीं मिला, उन्होंने ग्रुप से आउट कर दिया, ब्लॉक मार दिया, और दुनिया में बोला, लाइक इतना हो गया कि जिस शख्स ने सवाल पूछा कि मैंने कहा ये कैसे स्कैन कर सकते हैं, उन शख्स के साथ मेरा नाम जोड़ दिया। इनका तो कोई चक्कर चल रहा है। मैंने भगवान, मतलब एज अ मेंटोर आप क्या कर रहे हो? फिर वो कहानी होगी कि भाई इन्हों की टीम बन गई है, ये है वो है। मैंने तो ऐसे हाथ जोड़े, मैंने बोला अभी ऑनलाइन किसी पे भरोसा नहीं करना। तो अब आप कैसे मेरे, मैं आपके ग्रुप में कैसे, आई रियली डोंट नो, बट
हो सकता है कि ऊपर वाले ने कुछ सोचा हो कि आपको भेजा हो सकता है ये भी एंजल का कुछ हो, बस बिल्कुल ये तो है। देखिए आपको कोई ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि जहाँ पे आपको कोई नेगेटिव कुछ यादें लेके जानी पड़े। आप हमारे साथ जुड़ के देखिए, एक कोर्स करके देखिए, आप अपने आप बाकी कोर्सेज खुद करेंगे। और यहाँ लाइफ टाइम का रहता है, आपको प्रिया, आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा। आपको एक ही बार अपने हस्बैंड से मांगना पड़ेगा, बाद में तो फ्री है आपको, सेम कोर्स अगर रिपीट करना पड़े। प्रिया हस्बैंड मैम कहते हैं आपको कभी, अब। सॉरी आप, जी मैं बोलिए। प्रिया मैम आपको बिल्कुल बता रही हूँ, हम लोग ने कोर्सेज किए हैं। जैसे आप बोले ना, हमें भी ऐसे हुआ हमारे साथ। अगर यहाँ आगे ना आप भूल जाओ सब कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अब ये सोचो कि वो सब आपका वापिस आने वाला है, जो चला गया है, जो नहीं कर पाए हो। सच बता रही हूँ मैं, हाँ क्योंकि मैं तो बिल्कुल मैम की एक्चुअल तरफ में हूँ। मैं मुझे साइकिक क्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे क्या सीखना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तन्नू मैम ने बोला एक कोर्स आया है नया, तो मुझे करना है। मुझे इतना फेथ है उनके ऊपर, सोचो आप। उन्होंने मैम बोला है कि कोर्स आया है तो मुझे करना है। एस्ट्रोटॉक इतना वगैरह है भी मुझे। लगाते हैं, उस पे भी आप बता देते हैं क्या मैम कैसे करना है अर्निंग या फिर कैसे स्टार्ट करना है? वो हाँ, भी आप यहाँ से हमें से गाइडेंस देते बता हैं, लेकिन ये मत सोचेगा guide- कि हम कहीं जॉब दिलवाएंगे आपको। हम मेथड्स बता देंगे कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। जी मैम। और जैसे क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स कैसे फाइंड आउट करना है या फिर कैसे हम स्टार्ट करें, ये भी बता देते हैं मैम हाँ, आप? हाँ, जो हम अपनी तरफ से गाइड कर सकते हैं उतना जरूर करेंगे। और आपको देख के बता भी देंगे कि हाँ भैया आप इस लाइन में आगे चल पाओगे या नहीं चल पाओगे, चल तो जाएंगे ही। जब आप लोग क्योंकि करते हो ना, ये सब प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे, आप खुद स्कैन करोगे, खुद को भी करोगे, अपने फेलो जो स्टूडेंट्स होंगे उनको भी स्कैन करोगे। प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी इसके अंदर, जहाँ आपको सिखाया भी जाएगा और आप हाथ के हाथ प्रैक्टिस भी करो। जी और अगर सपोज कई बार होता है ना कि हम कभी घर में परेशान है, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, या हम क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे, तो वही है कि महीने 2 महीने में जब कोर्स रिपीट होगा, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि मैं खुद इतनी जगह पैसे लगाती थी कोर्सेज में, मैं नहीं अटेंड कर पाती थी क्लासेस, वो जीरो हो जाती थी, बाद में ग्रुप खत्म, आपको कोई पूछता भी नहीं है। अब आपके पैसे हैं, अब वो गए तो गए। यहाँ पे मैम वो मेरे system मैंने भी रखा ही मैं नहीं। चार्जर से बहुत पूछा है, जैसे मेरे पर्सनल इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज होते थे, और फाइनेंशियल इश्यूज, तो पैसे तो वेस्ट ही जाते थे मैम। मतलब कुछ भी हीलिंग कुछ नहीं होती थी, और कुछ भी बता देते थे जैसे रेमेडीज। हम छोटे छोटे रेमेडीज कितने भी करेंगे कुछ फायदा नहीं मिलता है मैम उससे, तो इसलिए जैसे हीलिंग है ना, ये अलग ही प्लेटफॉर्म है, मैं से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुकी हूँ। तो मैं यही सोची, मैंने आपका अटेंड किया वर्कशॉप, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई एम सीकिंग फॉरवर्ड इट। मतलब मैं एक एमटेक ग्रेजुएट हूँ, और जैसे मैं कोई जॉब भी करती हूँ मैम, तो परमानेंट होती नहीं है, लेकिन ये हीलिंग वगैरह जो है ना, जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, तो लाइफ में कुछ तो मोटिव होना चाहिए, और यहाँ से अर्निंग हो तो और बेटर, तो इसलिए मैं ये देख रही हूँ बिल्कुल। मैम। इवन एंजल कोर्स और ये साइकिक का कोर्स तो है ही पूरा का पूरा अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये कोर्स वैसे भी आपको बहुत बेनिफिट करते हैं। अब एंजल कोर्स की जैसे हम बात चल रही है काफी देर से, तो एंजल का तो देखिए ऐसे है कि सपोज आप रोड पे जा रहे हैं या कहीं आप लेट हो रहे हैं, तो अगर आपने एंजल से प्रे कर दिया कि प्लीज मुझे लेट मत कराना, तो वो आप लेट नहीं होगे उससे। ये देवेंद्र जी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस एक दो शेयर करिए एंजल कोर्स का। इनके बहुत अच्छे अच्छे मैम, एक्सपीरियंस हैं। यस मैम। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्ते। आप एंजल कोर्स करके तो मैम आप मतलब हर सेक्टर में जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम्स आती है, आप चाहे आपको फाइनेंशियली हो, चाहे कहीं प्रॉब्लम्स में फंस गए, स्टक हो गए हो, या कहीं जॉब कर रहे हैं, बॉस के साथ में दिक्कत हो जाती है, तो भी आपका मतलब हेल्पफुल होता है वहाँ पे भी। मैम तो बच्चों के साथ में मेरे को बहुत इजी हुआ है, क्योंकि 11th 12th के बच्चों को पढ़ाने में बहुत दिक्कत पड़ती थी, पहले बहुत नोटी टाइप के थे। अब सब कुछ स्मूथ है। बॉस के साथ में ये होता है कि इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन तो कम होती है, लेकिन उनकी इंस्ट्रक्शन ज्यादा फॉलो करनी पड़ती थी। तो एंजल कॉलिंग करी है तो वो भी कम हो गई है, मतलब अननेसेसरी बर्डन आ जाते थे। तो अभी जैसे हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ, तो बस एंजल्स को हुआ था, कॉल करा है मैंने, किसी में कोई प्रोग्राम में ज्यादा वो नहीं करा, बस केवल ड्यूटीज करी है इस बार। और मतलब कहीं जाना है, बस नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एंजल कॉल कर लो तो बहुत जल्दी आप मतलब, मेरे को जैसे कि हरियाणा जाना था, तो बस की सर्विस यहाँ से जल्दी नहीं, डायरेक्ट बस नहीं मिलती, 2 बसें चेंज करके जाना पड़ता है। तो एंजल कॉलिंग करी उस दिन, विद इन 10 मिनट्स के अंदर बस आ गई, और सरप्राइज हो गई कि हाँ भाई, बहुत इजीली। बिल्कुल, तो इसके मैं अलावा कहना एक चाह रही थी कि एंजल कोर्स करने से बहुत डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम से इवन दूर होती हैं, कि आपके घर में गेस्ट आ रहे हेल्थ के लिए भी हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है मैम इसमें, हैं। क्योंकि ये ऐसा कोर्स है कि विदाउट हीलिंग आप किसी अपने लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। जी मैम।
पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, जैसे कोर्स में आप मतलब बताते हैं कि एंजेलिक, मैंने थोड़ा एंजेलिक को कॉल करके थोड़ा एटीन्यूएशन किया है। तो मैम मैंने मेरे पर्सनल हेल्थ इश्यूज को भी बैलेंस थोड़ा किया है मैम। अगर कोर्स करूंगी तो और बेनिफिट होगा मैम ये बिल्कुल ऐसा। बहुत बेनिफिट होगा। और एंजल कोर्स ऐसा कोर्स है जो सिर्फ सोचने से ही उसका सोल्यूशन होता है। कि प्रॉब्लम तो चलो सब बता देंगे, आप मुझे मेरे पर टैरो रीडिंग कराने आओगे, मैं आपको बता भी दूंगी और आपको कुछ रेमेडीज भी दे दूंगी, लेकिन आपसे की नहीं जाएंगी। थोड़े टाइम बाद आप छोड़ देते हो, हम भी डिस्करेज होकर छोड़ ही देते हैं बहुत टाइम बाद, है ना। लेकिन ये तो है कि आपने सोचा और आपका काम हुआ। इतनी अच्छी है एंजल हीलिंग। तो उसमें मैं तो मैम खुद, टाइम लगता है। प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन हमें सोल्यूशंस पे बात करनी चाहिए। एंजल्स का कनेक्शन नहीं बना पाते थे मैम, जिससे आपने बताया ना तो बहुत पॉजिटिव लगा मैम कि एंजल्स के लिए जैसे एक गाइड की जरूरत है, तो आप इसे ट्रेन करेंगे तो जरूर हो जाएगा मैम। बिल्कुल हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। कैसे नहीं होगा, मैं तो खुद कहती हूँ कराएंगे हम। आपको जी सेकंड डे से ही रिजल्ट दिखाई ना दे जाए तो बता देना, इंस्टेंट जी मैम। रिजल्ट है इसके। मैम जैसे ही रेकी करते तो पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है, पीरियड है ना, कि बैठ के करना है और मतलब थोड़ा एरिया ऐसा होना चाहिए। एंजल्स कॉलिंग में ऐसा कुछ नहीं है, चलते चलते कॉलिंग हो जाती है और हेल्प मिल जाती है। मेन बहुत बहुत इजी वे में हर जगह आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू देवेंद्र जी। कल मिलते यस हैं मैम, फिर से। आप सब वेलकम। लोगों से जो लास्ट तक रुके, मैम काफी। आज का मिस हो गया था मेरा, एक्चुअली मैं लेट हो गया था, है ना। कोई बात नहीं, कल ज्वाइन करिएगा, कल फिर है 7:30। अटेंड करिए कल यस की मैम। वर्कशॉप। कोई क्वेश्चन का आंसर भी ठीक आपका मिल सकता है, नहीं तो फिर हम कल कोर्स की बात भी करेंगे साइकिक हीलिंग का। चलिए है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय। बाय गुड। मैम। बाय बाय। मैम। गुड नाइट। बाय नेहा जी। बाय प्रिया जी। बाय बाय दिव्या। मैम। गुड बाय नाइट। मैम। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।